गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो ठीक है, आज हम अपने टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है SKSSC CPO 17 ABK। देखो, हम लोगों ने नई टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है, मतलब ये CPU की टेस्ट सीरीज़ है। तो इसको हमको क्या करना है कि इसे पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मतलब इसके अंदर 50 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमारा जो प्री का पेपर होता है CPU का, उसके अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और हम 50 को डिस्कस करेंगे और कैसे अटैम्प्ट करने हैं वो भी हम लोग सीखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो हम आज का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट जो है, पहले हमें गिवन है एरर, वो देखते हैं क्या कह रहे हैं कि रोशनी ऑलवेज वांट टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ वेदर सी डिज़र्व्स इट और नॉट। कि जो रोशनी है वो हमेशा ये चाहती है कि उसे क्या मिले, जो बेस्ट जो फैसिलिटी है वो मिले उसे, चाहे वो डिज़र्व करे या न करे। मतलब उसकी कैपेसिटी हो या नहीं हो डिज़र्व करने की, उसने ऐसा काम किया हो या न किया हो, लेकिन वो चाहती ये है कि मेरे को ना बेस्ट फैसिलिटी मिलनी चाहिए, है ना। तो यहाँ एरर किस में हमारा, देखो जो रोशनी है वो क्या है, हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, जो वर्ब के साथ SES यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे वॉन्ट जो है वो डायरेक्ट गिवन है, तो या यूज़ क्या होगा वॉन्ट के साथ S, यानी कि रोशनी वॉन्ट्स टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ वेदर सी डिज़र्व्स इट और नॉट। तो हमारा एरर कहाँ पे है, फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट है, रोहन्स मदर एडवाइज्ड हिम नॉट टू ड्राइव द कार लेटली एट नाइट। कि जो रोहन है उसकी मदर ने उसे एडवाइस की, सलाह दी कि उसको क्या नहीं करना चाहिए, जो कार है जो उसको ड्राइव नहीं करना चाहिए लेट एट नाइट, कि रात को ज़्यादा देर तक नहीं करनी चाहिए ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ एरर कहाँ है, देखो यहाँ है लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल कोई जो चीज़ हो। ठीक है, लेटली का मतलब हो जाता है हाल फिलहाल जो चीज़ हुई हो। तो यहाँ पे हाल फिलहाल रात को या फिर लेट एट नाइट, कि ज़्यादा रात को ज़्यादा लेट तक ज़्यादा देरी तक नहीं ड्राइव करनी चाहिए कार, है ना। तो क्या आएगा, लेटली की जगह लेट आएगा, हाल फिलहाल नहीं, कि देरी से देर तक जो ड्राइव नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या है, एडवाइस गिवन है ना, ADVISE, एक होता है ADVICE। ठीक है, S वाला जो है वो हमारी वर्ब होती है और C वाला हमारा नाउन होता है। ये होता है सलाह और ये हो जाता है सलाह देना। ठीक है, किसी को, तो ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, आई इंसिस्ट बट नीदर परवीन और हिज फ्रेंड भारत इज़ रेडी टू वर्क ऑन हॉलीडे। कि मैंने क्या है, जोर तो दिया था, इंसिस्ट किया था उनको, बट ना तो परवीन या हिज फ्रेंड भारत इज़ रेडी टू वर्क ऑन हॉलीडे। देखो ये कह रहा है कि ना तो परवीन ने, या यहाँ पे क्या है, या फिर ना क्या होना चाहिए, ना तो परवीन ने ना ही उसके फ्रेंड ने माना, या फिर ये होगा ना तो परवीन ने माना या उसके फ्रेंड ने नहीं माना। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, जैसे इधर और होता है या तो ये या वो। ठीक है, ऐसे नीदर में भी क्या आएगा, नीदर या फिर नोर, नीदर और नोर का पेयर होता है। ना तो परवीन ने माना रेडी हुआ और ना ही उसके जो फ्रेंड भारत है वो रेडी हुआ टू वर्क ऑन हॉलीडे, की हॉलीडे को काम करने के लिए। अब हमारे यहाँ पे एरर तो हमें मिल गया कि फर्स्ट पार्ट में और की जगह नोर आएगा। एक और चीज़ देख लेते हैं, जो हमारा नीदर नोर इधर और का जो पेयर होता है, उसके बाद जो आपकी वर्ब है वो बाद वाले जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब आएगी। यानी कि हमारी वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो भारत है उसके अकॉर्डिंग। वो सिंगुलर है तो इज आ गया। ठीक है, अगर प्लूरल होगा तो आर आ जाएगा। ये हमें इन पेयर में याद रखनी है, नीदर नोर इधर और वाले में। ठीक है, और एरर हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रभात इज़ इम्प्रेस्ड बाय हिज यंगर ब्रदर बिकॉज ही इज़ क्लेवरर एंड एम्यूजिंग देन ही इज़। कि जो भारत है वो इम्प्रेस्ड हुआ किससे, अपने यंगर ब्रदर से। किस चीज़ के लिए, क्योंकि वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लेवर है, चालाक है। एंड एम्यूजिंग देन ही इज़, और ज़्यादा एम्यूजिंग का मतलब होता है जो आपको एंटरटेन करे, हंसाए, है ना। एम्यूजिंग पार्क होते हैं जहाँ पर बच्चे मतलब खेल के आते हैं, इंजॉय करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है,
हमें एक गिवन है क्लेवर, जो क्या है कंपैरेटिव डिग्री होगी। यहाँ पे सिर्फ एम्यूज़ यूज़ किया है और यहाँ देन भी है कि कंपैरिजन भी है। जब हम दो चीज़ साथ में यूज़ कर रहे हैं, अगर ये कंपैरेटिव है तो ये भी हमें कंपैरेटिव डिग्री लेनी है। तो ठीक है, हम क्या यूज़ करेंगे, इसको कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, मोर यूज़ करके। एंड मोर एम्यूजिंग ही इज़, कि जितना वो है उसका जो यंगर ब्रदर है वो उससे ज़्यादा क्लेवर है और भी ज़्यादा एंटरटेनिंग है। तो थर्ड पार्ट में हमारा एरर है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू रीच हिज ऑफिस ऑन टाइम रोहन हैड जॉग्ड 2 miles ए डे until he bought his बाइक। कह रहे कि जो अपने ऑफिस में पहुंचने के लिए समय पर टाइम पे पहुंचने के लिए जो रोहन है ना, हैड जोग्ड 2 miles ए डे, कि रोहन को क्या है 2 माइल तक मतलब जाना पड़ता था वो करके जोग करके, अनटिल ही बोट हिज बाइक, कि जब तक उसने अपना जो बाइक है वो खरीद नहीं लिया था। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, पास्ट की बात है, और यहाँ हमें प्रेजेंट यूज़ कर रखा है कि अब करता है, वो तब तक करता था जब तक कि उसने बाइक नहीं खरीद लिया था, है ना। तो हम क्या, हैज़ की जगह क्या आएगा, हैड टू, कि हैड टू जोग, कि उसे जाना पड़ता था, कि ऑफिस में समय पर पहुंचने के लिए उसे वॉक करके या जोग करके जाना पड़ता था 2 माइल, जब तक कि उसने अपना बाइक नहीं खरीद लिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक हमें एक इन टाइम ऑन टाइम गिवन है। ठीक है, ऑन टाइम, एक होता है इन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है बिल्कुल समय पे पहुंचना। मान लो आपको 10 बजे कोई मीटिंग में जाना है और आप 10 बजे पहुंचते हो, ठीक है, लेकिन हम एग्ज़ाम में कैसे जाते हैं, इन टाइम। आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसके अंदर भी आपको इन टाइम होता है कि भैया आप टाइम से थोड़ा पहले पहुंचो, यानी कि आपका एग्ज़ाम अगर 10 बजे स्टार्ट है ना, तो आप कम से कम 9:45 बजे या 9:30 बजे उससे पहले पहुँचना है आपको, तभी आप मतलब प्रॉपर जो एंट्री है वो कर सकते हो। तो ये ऑन टाइम और इन टाइम में डिफरेंस होता है। और इसमें हमारा एरर कहाँ पे है, सेकेंड पार्ट में हैज़ डॉग्ड की जगह क्या आएगा, हैड टू जोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फिलर बताने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। 6th, माई हाउस इज एडजेसेंट डैश सेंट्रल पार्क। देखो हमारा जो वर्ड एडजेसेंट होता है उसका मतलब होता है नियर या नेक्स्ट। ठीक है, अब हम नियर लेके चले, माई हाउस इज नियर डैश सेंट्रल पार्क, तो आप लोगों को आंसर तो मिल गया ना, क्या होना चाहिए। देखो एडजेसेंट अपने बाद हमेशा टू लेता है कि किसके नज़दीक होना है, किसके पास होना है, किसके बगल में होना। यहाँ पे क्या लगेगा, टू, क्योंकि नियर भी टू लेता है और नेक्स्ट भी टू लेता है और क्लोज भी क्या लेता है हमेशा अपने बाद, नियर टू सेंट्रल पार्क या नियर सेंट्रल पार्क, नियर नहीं लेता, सॉरी, क्लोज टू लेगा और नेक्स्ट टू लेगा। ठीक है ना, लेकिन नियर के बाद नहीं लगाते हम लोग, नियर जैसे माई हाउस इज़ नियर सेंट्रल पार्क ऐसे लगेगा, नियर नहीं लेता टू। ठीक है ना, नियर के बाद टू नहीं लगता, लेकिन क्लोज के बाद और हमारा नेक्स्ट के बाद क्या लगता है, टू लगता है। तो इसका मतलब नियर भी होता है एडजेसेंट का, क्लोज भी होता है और नेक्स्ट भी होता है। तो माई हाउस इज़ एडजेसेंट टू सेंट्रल पार्क, विद नहीं लगेगा, फॉर्म नहीं लगेगा और ऑफ भी नहीं लगेगा। सेकेंड, नेक्स्ट देखते हैं। आई प्रेफर वॉकिंग डैश जॉगिंग बिकॉज आई एन्जॉय द जेंटल एक्सरसाइज ऑफ वॉकिंग मच मोर देन जॉगिंग। कि मैंने प्रेफर किया वॉकिंग, मैंने वॉक करना प्रेफर किया, डैश जॉगिंग, और जॉगिंग पता नहीं क्या किया, बिकॉज आई एन्जॉय द जेंटल एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने इन्जॉय किया उस जेंटल एक्सरसाइज को, बिल्कुल वो जो कंफर्टेबल एक्सरसाइज थी ना उसको मैंने इन्जॉय किया, ऑफ वॉकिंग जो मेरे को वॉक करने से हो रही थी, मच मोर देन जॉगिंग जो जॉगिंग करने से नहीं हो सकती। ठीक है, एक बात और, प्रेफर अपने बाद प्रीपोजिशन टू लेता है। ठीक है ना, जैसे प्रेफर टू समथिंग होता है, आई प्रेफर बनाना टू एप्पल। ठीक है, मैं बनाना खाना पसंद करूँगा एप्पल के बजाय, इस सेंस में टू यूज़ करते हैं। और जो भी एडजेक्टिव हमारा IOR से एंड होता है वो भी अपने बाद क्या लेता है, टू लेता है। सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, सीनियर, ये क्या होता है अपने बाद IOR पे ऐड हो रहे हैं, तो इनके बाद आप लोग फ्रॉम नहीं लोगे, देन नहीं लोगे, क्या लोगे आप हमेशा, टू लोगे। ठीक है ना, टू से होगा एंड वो, तो इसमें क्या लगेगा, टू इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वाले में, रोहन डैश फॉर हिज कंपनी फॉर दिस कंपनी सिंस 2007, कि इस कंपनी के लिए वो 2007 से काम कर रहा है या उसने काम किया है, या वो काम, देखो मैंने बताया था इज वर्किंग कौन सा टेंस होगा हमारा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के अंदर पीरियड नहीं दे सकते हम, पीरियड या पास की टाइम नहीं दे सकते हम लोग। ठीक है ना, क्योंकि सिंस 2007 का मतलब क्या है, 2007 से अब तक
2007 तो पास्ट का टाइम है ना, तो इज वर्किंग नहीं आ सकता क्योंकि पास्ट नहीं देते हम लोग। और 2007 से अभी तक ख़त्म नहीं हुआ ना, तो पास्ट भी नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट भी नहीं ले सकते। हैड वर्क आएगा नहीं, हैड वर्क भी ऑप्शन क्या बचा हमारा, हैज़ बीन वर्किंग, की वो काम कर रहा है उस कंपनी के लिए 2007 से। तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आंसर। नेक्स्ट वाले में दो ही इज़ ओल्ड डैश ही इज़ स्ट्रॉन्ग। देखो यहाँ पे ही इज़ ओल्ड, यहाँ पे क्या वो बूढ़ा है, वो उम्र हो चुकी है उसकी, और यहाँ पे वो क्या है, स्ट्रोंग है। तो एक बात समझो, जो हमारे कंजंक्शन होते हैं दो, ओल्ड दो और इवन दो, ये हमेशा आप लोगों को कॉन्ट्राडिक्शन शो करते हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब एक चीज़ तो वो गलत है लेकिन उसके साइड वो चीज़ ठीक है। यहाँ पे तो वो बूढ़ा है लेकिन यहाँ पे क्या वो स्ट्रोंग है, अपोजिट है ना। दो चीज़ें अपोजिट दिखानी होती हैं तो हम दो, ओल्ड दो और इवन दो का यूज करेंगे। और इनके साथ एक चीज़ का पेयर होता है, एक वर्ड का, यट का, ठीक है ना। अगर इनके बाद या तो यट लगेगा या कोमा लगेगा, ठीक है ना। देखते हैं, दो ही इज ओल्ड, हालांकि वो बूढ़ा है लेकिन फिर भी क्या है, स्ट्रोंग है। तो वो लेकिन की सेंस कौन देगा, बट नहीं देगा, वहाँ पे कौन देगा, यट देगा। अगर हमारा ये फिलर नहीं होता तो हम कोमा देके यहाँ पे काम चला सकते थे, ठीक है ना। ऑल्दो तो वैसे ही नहीं आएगा, टिल नहीं आएगा, ऑप्शन ही क्या बनेगा, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वाले में सी इज ए लिटल सस्पिशियस डैश नरेन्स ट्रू इंटेंशंस, कि वो क्या है, सी इज ए लिटल सस्पिशियस। ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, क्या है, सस्पिशियस है वो किसके बारे में, नरेन्स की ट्रू इंटेंशंस के बारे में, कि वो क्या इरादा है उसका, उसके बारे में वो थोड़ा बहुत तो है, उससे संदेह है उसके बारे में, ठीक है। तो सस्पिशियस के बाद हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, ऑफ लेते हैं, कि किसी चीज़ का सस्पिशियस होना होता है, एक्चुअल फ्रेज होता है जो किसी चीज़ का सस्पिशियस होना होता है। मान लो मेरे को संदेह है किसी चीज़ के होने से होता है ना, तो के होने के लिए हम लोग ऑफ देते हैं, ठीक है ना, ऑन नहीं देते। सस्पिशंस ऑन होता है। मान लो अगर हम लोग कहें सस्पिशन, ये तो हमारा एडजेक्टिव हो गया, सस्पिशंस दें हम लोग, PSION, सस्पिशन ऑन हम लोग जनरली यूज कर लेते हैं, लेकिन हमारा क्या है, एडजेक्टिव है सस्पिशियस, तो हमारे अपने बाद ये लेता है क्या है, ऑफ लेता है, विद नहीं लेता, ऑन नहीं लेता और फॉर नहीं लेता। एक और होता है इसका फ्रेम, अगर इसके बाद हम लोग दैट यूज करें, जैसे सी इज ए लिटिल सस्पिशियस दैट नो वन कैन डू इट, नो वन कैन डू इट, तो दैट क्लोज भी हमारा इससे ऐड हो सकता है। तो दैट के बाद हमें क्या देना पड़ेगा, सेंटेंस देना पड़ेगा या क्लोज देना पड़ेगा, इसका एक ये फ्रेम भी होता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या गिवन है। नेक्स्ट में हमें सिनोनिम बताने हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट है एंटीपैथी, ठीक है। जो पैथी होती है, पैथी वो होता है या तो फीलिंग या फिर सफरिंग, ठीक है। जैसे सिंपैथी हो गया, ठीक है, तो वो तो होगी कैसी, सेम फीलिंग होना। लेकिन जब हम यूज़ करें अगर पैथोलॉजी, तो स्टडी ऑफ पैथो, है ना, तब हो जाता है सफरिंग, कि हम जिस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं उसकी स्टडी करना, ठीक है। तो पैथी हो जाता है सफरिंग या फिर फीलिंग। अब एंटी हो जाता है अपोजिट, कैसी फीलिंग, अपोजिट फीलिंग। अपोजिट फीलिंग कब, जैसे मेरे को कोई चीज़ पसंद है लेकिन मेरे फ्रेंड को वो चीज़ पसंद नहीं है, यानी कि हम दोनों में क्या है, एंटीपैथी है, यानी कि हमारे बीच में क्या है, डिसलाइक है। जो चीज़ मुझे पसंद है वो उसको पसंद नहीं है, यानी कि अपोजिट हो चुका है ना, तो वो होता है एंटीपैथी। तो डिसलाइक होना यानी कि किसी चीज़ का पसंद न होना। इसके लिए हम सिनोनिम देख लेते हैं। एक होता है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी भी होता है कि किसी के बीच में मतलब कोई चीज़ उसको पसंद ना हो, दुश्मनी भी कह सकते हैं हम, ठीक है, डिसलाइक होना उनके बीच में। एक होता है एनिमिटी, ठीक है, एनिमी के बीच में जो होती है एनिमिटी यानी कि दुश्मनी होना, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है किसी काम को मतलब बेढंगे तरीके से करना, यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से, वेल मैनर्ड, वेल अनएंगेज तरीके से न करना उसको, ठीक है। कह सकते हैं हम ऑकवर्ड तरीके से करना उसको, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड और होता है हमारा ग्वैक। ग्वैक भी होता है किसी को एक मतलब अजीब तरीके से कोई किसी काम को करना, GAWKY क्वैक, ठीक है। वो भी होता है किसी काम को अजीब तरीके से करना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि वो क्या है, हमारा मतलब दुश्मनी है या फिर मतलब उसको चीज़ को पसंद नहीं है, अपोजिट है। ये कह रहा है क्या है कि जो ऑकवर्ड तरीके से करना है। सेकंड ऑप्शन हमारा डिसलाइक।
डिसलाइक हमारा इसका सिनोनिम हो जाएगा कि वो चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है। हम उस चीज़ को जो मेरे को पसंद है वही दूसरे को पसंद नहीं हो, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है अनोइंग। अनोइंग होता है मतलब किसी को चिढ़ाना, कि मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देना किसी को। भाई एक ही बात को बार बार बोल के, जब मतलब एक ही चीज़ जब बार बार रिपीट होती है ना, तो बंदा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा हो जाता है ना, वो होता है अनोइंग। इसका सिनोनिम होता है एक IRK इक, ठीक है। एक होता है पिक, PIQUE पिक, वो भी होता है किसी को बहुत ज़्यादा तंग करना, एनोए करना, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन है अफ्रेड। अफ्रेड होता है किसी चीज़ से डरना, सिंपल, ठीक है। तो आंसर क्या हमारा सेकंड डिसलाइक, वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है डर। डर का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है, कि जैसे मान लो कि अभी पानी की कमी हो चुकी है, ठीक है, या फिर कोई चीज़ हम लेके आ रहे हैं खाने पीने की, उसकी कमी हो गई है, वो होता है डर। एक वर्ड होता है प्यूसिटी। प्यूसिटी का मतलब भी होता है किसी चीज़ की कमी होना, या स्कार्सिटी तो आपने सुना ही होगा, SCARITY। स्कार्सिटी का मतलब भी होता है किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। ये दो इसके सिनोनिम है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, जैसे कि हमें क्या करना है, कॉस्ट रिड्यूस होती है ना, कहते हैं कि पोल्यूशन को रिड्यूस करना चाहिए, कि उसको कम करना चाहिए, जो उसकी क्वांटिटी है उसको कम कर लेना, वो होता है रिड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के बीच में डिफरेंस होना, ठीक है, वो चीज़ क्या है, डिफरेंस है, यानी कि अलग अलग है बिल्कुल, वो जाता है कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब होता है कमी होना किसी चीज़ की, जैसे फूड शॉर्टेज हो गया, यानी कि खाने की जो है कमी हो गई है, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई होगी, कि पानी की जो सप्लाई है वो क्या है, कम हो चुकी है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई का मतलब होता है कि किसी को एडमायर करना, या किसी की प्रेज़ करना, ठीक है। एडमायर भी हो जाता है मतलब किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, उसको प्रेज़ देना, उसको रिस्पेक्ट देना, ठीक है। ऑनर भी हो जाता है किसी को रिस्पेक्ट देना। एक वर्ड होता है हमारा एक्सटोल, EXTOLE। एक्सटोल भी होता है किसी की प्रेज़ करना, उसको रिस्पेक्ट देना, प्रशंसा करना, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पे कमी बताई गई है। तो रिड्यूस तो होता है कम करना, किसी चीज़ की मतलब कॉस्ट होगी है ना, उसकी क्वांटिटी को या उसकी क्वालिटी को कम करना। और शॉर्टेज होता है किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड। नेक्स्ट है पिक्वेंट। पिक्वेंट का मतलब होता है कि ये पिक्वेंट फूड होता है, कि मतलब जो टेस्टी फूड हो, स्पाइसी, जो जिसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट हो, ठीक है। लेकिन एक इसका मीनिंग होता है कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, जैसे हम कह सकते हैं कि ए पिक्वेंट स्टोरी, यानी कि जो स्टोरी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यानी कि मज़े आ रहे हैं। हम कह सकते हैं टेस्ट भी कह सकते हैं ना, वो स्टोरी में मतलब टेस्ट है, मतलब बढ़िया है, समझने में या सुनने में इंटरेस्टिंग लग रही है, तो वो होता है इंटरेस्टिंग। या फिर जब अगर हम फूड की बात करें तो वो टेस्टफुल हो, स्पाइसी हो। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रेसिंग। डिस्ट्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता होना, दुखी है जब हम हो जाते हैं ना, हम कह सकते हैं एंजाइटी, कि जब हम बहुत ज़्यादा क्या है, चिंता हो जाती है, ठीक है। एक वर्ड होता है एगोनी। एगोनी का मतलब भी होता है कि बहुत ज़्यादा चिंता हो जाना, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये क्या कह रहा है, टेस्ट बता रहा है या फिर इंटरेस्टिंग बता रहा है, और डिस्ट्रेसिंग हो जाता है कि किसी चीज़ की चिंता होना। नेक्स्ट है गैबल। गैबल का मतलब होता है मतलब कि बड़बड़ाना। गैबल का सिंपल मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना, है ना, जो क्या है लगातार नॉनसेंस जो बात करता ही रहे, ये हो गया वो हो गया, है ना, ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, बस वो मतलब बार बार बोलता ही रहे, ठीक है। इसके लिए आपका एक वर्ड होता है बेबल। बै जो करता रहता है, जिसकी मतलब कोई चीज़ समझ में नहीं आती, बेबल। गैबल बेबल हो गया। एक जैबर भी होता है, क्या होता है, जैबर, JABBER, जैबर। जैबर भी होता है बड़बड़ाना, जो बड़बड़ाता रहता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है अपीलिंग। अपीलिंग का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ठीक है, कोई चीज़ क्या हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो या अट्रैक्टिव हो, ठीक है। एक वर्ड होता है एंचेंट, आपने सुना ही होगा एंचेंट। एंचेंट होता है किसी चीज़ को मंत्रमुग्ध कर लेना, अट्रैक्ट करना वो चीज़, ठीक है, वो होता है एंचेंट। वो भी इसका मीनिंग भी वही है कि किसी चीज़ को, कोई चीज़ ऐसी हो जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ठीक है। एक
तो हो गया इंटरेस्टिंग अपील। एक अपील होता है ना, अपील जैसे मतलब कोर्ट में अपील की गई है ना, अपील का मतलब हो जाता है किसी की जब हम हेल्प मांगते हैं, भी किसी की सिंपैथी मांगते हैं, भाई मेरी मदद करो, अपील की जाती है। कोर्ट से हम अपील करते हैं, भाई मेरी मदद करो, मेरे ऊपर जो भी कोई केस वगैरह बना है या फिर मेरे साथ कोई मतलब गलत काम हुआ है, उसके लिए मेरे को क्या करो, आप हेल्प प्रोवाइड करो। तो हेल्प भी होता है और इंटरेस्टेड भी होता है। तो पिक्वेंट जो था उसका मीनिंग हमें इंटरेस्टेड भी था, टेस्टफुल भी था, और इसका मीनिंग भी हमें क्या है, इंटरेस्टेड मिल रहा है। तो ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जो लास्ट है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है पेलिएबल। पेलिएबल का मतलब होता है जो मतलब फोल्ड किया जा सके, जिसको लपेटा जा सके, फोल्ड किया जा सकते, वो होता है पेलिएबल। तो हमारा अपीलिंग जो है वही राइट आंसर होगा, कि जो क्या हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिजम्पचुअस। प्रिजम्पचुअस का मीनिंग होता है कि मतलब किसी को खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब अभिमान होना, है ना, कह सकते हैं अभिमान होना, यानी कि खुद को ही सबसे ऊपर जो समझता हो। आपने एक वर्ड सुना होगा, हाँ, ओडेशियस। ओडेशियस का मतलब होता है, मतलब देखो जिसके पास ओडी है वो फुल अपना ओडी में घूमता रहता है, दिखाता रहता है कि मेरे पास देखो ओडी है हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको, ओवर कॉन्फिडेंट भी कह सकते हैं, कि जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, जिसको ये लगता है बस मैं हूँ ना, तो मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी कोई नहीं है। ठीक है। एक तो ओडेशियस हो जाता है, एक इसका सिनोनिम होता है हमारे पास इम्पर्टिनेंट। क्या, इम्पर्टिनेंट, IMPERTIENENT, इम्पर्टिनेंट, कि बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब अभिमान हो, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ठीक है। फर्स्ट है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब भी होता है प्रिजम्पचुअस, यानी कि बहुत ज़्यादा जो अभिमान रखता हो, बहुत ज़्यादा जो घमंडी हो, कि जिसको मतलब अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड हो। तो हमारा ये ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब होता है नकार देना, हम किसी उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल ध्यान न देना, उसको कह सकते हैं कि लापरवाह होना, अलग ही उसको अलग कर देते हैं, यानी कि हीडलेस हो सकता है। हीड होता है हमारा, जो हीड वर्ड होता है उसका मतलब होता है किसी चीज़ को पे ध्यान देना, केयरफुल होना, और हीडलेस हो गया यानी कि उसके ऊपर ध्यान न देना। इनअटेंटिव भी हो सकता है, अटेंड ना रहना। ठीक है। नेक्स्ट है रेजोनेंट। रेजोनेंट होता है कि किसी चीज़ की डीप या फिर क्लियर साउंड होना, डीप या फिर क्लियर साउंड, की बिल्कुल जो क्या हो, साफ हो, जो डीप जो साउंड अच्छे से जो सुनाई दे। रेजोनेंस होता है, फिजिक्स के अंदर यूज़ होता है रेजोनेंस। ठीक है। तो वो रेजोनेंट हो गया डीप या क्लियर साउंड, जो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है। तो यहाँ क्लियर की तो कोई बात है ही नहीं। नेक्स्ट है अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में कोई मतलब धारणा बना लेते हैं, पहले से उस चीज़ को सोचने लग जाते हैं। ठीक है। वर्ड आपने सुना होगा एक, स्पेक्यूलेशन। ठीक है। स्पेक्यूलेशन भी होता है मतलब अंदाज़ा लगाना, स्पेक्यूलेट करना, यानी कि उस चीज़ के बारे में पहले से ही सोच लेना। एक होता है नोशन। नोशन का मतलब भी होता है कोई धारणा बना लेना या पहले से किसी चीज़ के बारे में सोच लेना, प्रिजम्पशन कर लेना, है ना। ठीक है। एक होता है प्रिजम्पशन, ये प्रिजम्पचुअस है और वो प्रिजम्पशन होता है, यानी कि पहले ही किसी चीज़ को एज्यूम कर लेना, है ना। प्री पहले हो गया, ये एज्यूम हो गया, यानी पहले ही एज्यूम कर लेना। और ये है प्रिजम्पचुअस, यानी कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर अभिमान रखना, खुद के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा सोचना कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट जो है एरोगेंट, घमंडी, इसका सिनोनिम रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेंटोरियन। स्टेंटोरियन का मतलब होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल। ठीक है। पावरफुल कह सकते हैं, लेकिन कैसे, क्या पावरफुल साउंड हो सकता है, कि बुलंद, जब कहते हैं ना बुलंद आवाज़ है उसकी, मतलब बिल्कुल पावरफुल है, मतलब बिल्कुल दहाड़ने वाली है, रोरिंग भी कह सकते हैं। ठीक है। यानी कि उसकी आवाज़ क्या है, बिल्कुल बुलंद है, वो होता है स्टेंटोरियन। तो फर्स्ट है लॉयल एंड कमिटेड। लॉयल और कमिटेड का मतलब हो जाता है कि जो बिल्कुल क्या हो, वफादार हो। कमिटेड हो जाता है कि भी अपना कोई भी काम, किसी काम को करने के लिए कमिटेड हो, यानी कि उसने अगर कोई प्रॉमिस किया है, ठीक है, तो वो उसको निभाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है, पूरी तरह से वो अपना प्रॉमिस निभाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्सट्रीमली लाउड। एक्सट्रीमली लाउड हो जाता है कि बहुत ज़्यादा मतलब जो ज़ोर से बोलता हो और बहुत लाउड, यानी कि आवाज़ में भाषण देता हो, यानी कि बुलंद आवाज़ हो। ठीक है। ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है अननेसेसरी। अननेसेसरी हो जाता है कि मतलब जो ज़रूरत ना हो जिस चीज़ की। ठीक है। नेसेसरी होता है ज़रूरत हो जिस चीज़ की, और अननेसेसरी हो गया जिसकी ज़रूरत न हो, नीडलेस जो हो।
ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है वेरी स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सख्त होना, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना, ठीक है। वर्ड होता है सेवर। सेवर का मतलब हो जाता है जो बहुत ज़्यादा क्या हो, सीरियस हो, बहुत ज़्यादा सख्त हो किसी काम को करने के लिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक्सट्रीमली लाउड, की जिसकी जो आवाज़ है वो क्या हो, बहुत ज़्यादा बुलंद हो या बहुत ज़्यादा लाउड जो बोलता हो। तो आंसर हमारा जो राइट है वो कौन सा रहेगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखने हैं एंटोनिम, अपोजिट वर्ड बताना है। देखते हैं, फर्स्ट वर्ड है टीडियस। देखो टीडियस होता है हमारा मोनोटोनस। मोनोटोनस, अभी मोनोटोनस क्या होता है सर? मोनोटोनस हमारा होता है बैनल। बैनल वर्ड सुना ना आप लोगों ने, चीज़ को बैन ही कर दिया मैंने, ठीक है ना। और बैनल वर्ड होता है होहम। सुना होहम आप लोगों ने, होहम होहम। देखो मोनोटोनस के अंदर क्या है, मोनो का मतलब समझते हो ना आप लोग, वन, एक। टोन का मतलब एक ही टोन में। अब कोई चीज़ एक ही टोन में होगी तो कैसी होगी वो चीज़? बिल्कुल सही, क्या होगी, बोरिंग होगी वो चीज़, ठीक है ना। तो जो चीज़ मोनोटोनस हो, जो चीज़ बैनल हो, या जो चीज़ हो हम हो, या जो चीज़ टीडियस हो, वो चीज़ क्या होती है, बोरिंग होती है हमारी, ठीक है ना। तो बोरिंग इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। अब हमें बताना है इस वर्ड का एंटोनिम। तो टीडियस एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव देखते हैं हम लोग, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी एक नाउन है, ठीक है ना। तो आप लोग देखो जनरली आप लोग क्या किया करो कि जो वर्ड हमें पूछा गया है उसकी पहले तो आप लोग ग्रामेटिकल देखो वो चीज़ है क्या, कि वर्ब है कि नाउन है या एडजेक्टिव या एडवर्ब है। तो उससे फिर हम लोग थोड़ा क्या है मिला पाएंगे चीज़ों की एडजेक्टिव का मीनिंग एडजेक्टिव होता है, वर्ब का मीनिंग वर्ब होता है, और नाउन का मीनिंग नाउन। तो एम्बिग्यूटी के चांस बहुत कम है इसका आंसर होने के, अगर हमें मीनिंग नहीं पता है, ठीक है। वैसे एम्बिग्यूटी आप लोगों ने वर्ड सुना हुआ, एम्बिग्यूअस, सुना ना वर्ड एम्बिग्यूअस। तो एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कि किसी चीज़ के एक से ज़्यादा मीनिंग हो, मोर देन वन। मान लो मैंने ऐसी बात कह दी कि उसके मीनिंग दो ही निकलते हों, मैं जाना चाहूँगा, इसका मतलब यार चाहते हो या किसी की कंपल्सन है, तो मतलब दो मीनिंग है, सामने वाला भी ना समझ पाए कि यार कहना क्या चाहते हो तुम, तो उस चीज़ को हम एम्बिग्यूटी बोलते हैं, ठीक है ना। एक होता है ना वर्ड इसका इक्विवोकल होता है, इक्विवोकल, तो वो भी इसका क्या होता है, सिनोनिम होता है, लेकिन हमारा एंटोनिम नहीं है, ठीक है ना। सेकंड वर्ड है इंटरेस्टिंग। इसका था बोरिंग हमारा, इसका था इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग वही चीज़ होती है ना, तो चीज़ बिल्कुल दिलचस्प हो, तो हमारा ये सिनोनिम हो, इसका एंटोनिम हो सकता है। देखते हैं वर्ड भी। थर्ड है इंसिडेंटल। इंसिडेंटल अगर मैं हिंदी मीनिंग लूँ तो इसका मतलब होता है आकस्मिक, अचानक से किसी चीज़ का होना, लेकिन ये चीज़ होती है किसी भी एक्टिविटी का रिजल्ट। मान लो मैंने कोई एक्टिविटी की, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उससे जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी निकली है ना, जो रिजल्ट निकले हैं कि इससे ये चीज़ हुई, ये चीज़ हुई, ये चीज़ हुई, तो क्या है, मेरे इंसिडेंटल्स हैं मेरे वो, ठीक है ना। किसी चीज़ का रिजल्ट होना वो क्या होता है, इंसिडेंटल होना, ठीक है ना। लेकिन एक इंसिडेंटल हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एक्सपेंस के लिए। इंसिडेंटल एक्सपेंस होते हैं हमारे, ठीक है ना। एक्सपेंस मतलब खर्चे, तो एक्सपेंस वो चीज़ क्या होती है जब वहाँ पे इंसिडेंटल एक्सपेंस का मतलब होगा एक्स्ट्रा खर्चे। तो इसका मतलब इंसिडेंटल का मतलब भी क्या होगा, एक्स्ट्रा। जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसके अंदर जो रिजल्ट निकले वो एक्स्ट्रा थे, मैं कुछ और अचीव करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन उसके साथ साथ और रिजल्ट भी निकल गए। वो कौन से रिजल्ट होंगे, इंसिडेंटल्स रिजल्ट होंगे, ठीक है। तो हमारा ये एंटोनिम नहीं है। फोर्थ वर्ड है डिवोशनल। डिवोशन वर्ड सुना आप लोगों ने, डिवोशन, डिवोटेड सुना होगा, डिवोटेड सन होते हैं हमारे, कर्तव्य परायणता एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, वो होता है डिवोशन। लेकिन डिवोशनल होता हमारा जो चीज़ें रिलीजियन से क्या होती हैं, रिलेट करती हैं, रिलीजियस हमारा क्या हो जाएगा इसके, बिल्कुल सिनोनिम, रिलीजियस वर्शिप हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, किसी के मतलब ऐसे ये धार्मिक रूप से किसी को मानना, वो क्या होता है, डिवोशनल होता है। आप लोगों ने डिवोशनल म्यूजिक सुने होंगे, डिवोशनल बुक्स पढ़ी होंगी, तो ऐसे वर्ड यूज करते हैं हम लोग ये। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। नेक्स्ट वाले में टर्बुलेंट। देखो टर्बुलेंट एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो देखी है तो उसके अंदर वर्ड था टर्बिड। टर्बिड क्या है, एक नेगेटिव वर्ड था, डिसऑर्डर में होना किसी चीज़ों का। तो टर्बुलेंट भी वही है कि चीज़ों का क्या है, कन्फ्यूजिंग वे से होना, कन्फ्यूजिंग सिचुएशन में होना, ठीक है ना, वो क्या होता है, टर्बुलेंट होता है हमारा। इसका टर्बुलेंट का एक स्टॉर्मी वर्ड होता है, स्टॉर्मी। एक तो स्टॉर्म होता है तूफान, स्टॉर्मी बिल्कुल ऐसा आ गया कि चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई, तो उस सेंस में हम टर्बुलेंट का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है।
तो हमें इसका एंटोनिम बताना है विवासियस। विव वर्ड सुना ना आप लोगों ने, विव का मतलब वीवो आई कंपनी के मतलब लाइफ देने वाली। विवासियस जिसके अंदर एनर्जेटिक हो, बिल्कुल क्या है, एनर्जी भरी हुई हो, वो बंदा क्या होता है, विवासियस होता है। जिसके अंदर फुल ऑफ वाइफ मतलब फुल ऑफ जिंदगी, जो फुल ऑफ क्या है, लाइफ का भरा हो। OUS का पता ना आप लोगों को मीनिंग क्या होता है, फुल ऑफ, तो फुल ऑफ लाइफ तो एनर्जेटिक होगा। लेकिन हमारा क्या ये सिनोनिम नहीं है, इंटोनिम नहीं है सॉरी। सेकंड वर्ड है पीसफुल। इसके अंदर चीज़ें क्या थी, स्टोर्मी थी, अस्त व्यस्त थी, डिसऑर्डर में थी, कन्फ्यूजिंग थी। इसके अंदर चीज़ें क्या है, पीसफुल, बिल्कुल आराम से, कंफर्टेबल है। तो इससे रिलेट कर रहा है कि एंटोनिम हो सकता है इसका। थर्ड वर्ड है प्रोफेसी। प्रोफेसी होता है हमारा प्रिडिक्शन वर्ड सुना आप लोगों ने, प्रिडिक्शन होता है हमारा फोरकास्ट, तो सुना होगा आप लोगों ने, फोरकास्ट भी क्या होता है कि जो फ्यूचर में चीज़ें होने वाली हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ बताना, वो क्या आता है, प्रोफेसी। और प्रोफेसी से ही बनता है प्रोफेटिक, ठीक है ना, जो चीज़ें बताई गई हैं उनसे रिलेट करने वाला। प्रोफेसी हमारा नाउन हो जाता है, प्रोफेटिक हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो ये हमारा फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे। फोर्थ अफर्म, देखो अफर्म में एक वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव ये कैंसिल कर दो आप लोग, ये प्रोफेसी विवासी दो चीज़ें, सॉरी प्रोफेसी और अफर्म, क्योंकि ये वर्ब है, ये नाउन है। क्योंकि टर्बुलेंट एक एडजेक्टिव, तो आंसर इन दोनों में से होना चाहिए, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इन दोनों से मिलने की, ठीक है। अफर्म वो होता है किसी चीज़ को डिक्लेयर करना पब्लिक में कि मैं ये मानने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, तो वो अफर्म करते हैं हम लोग। तो आंसर क्या होगा इसका, पीसफुल राइट आंसर रहेगा। 18th है अल्टीरियर। देखो अल्टीरियर का एक्चुअल मीनिंग लूँ तो मैं होता है वो चीज़ जो छुपी हुई हो, ठीक है ना, हिडन या सीक्रेट हम लोग चीज़ों कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग अपनी ज़िंदगी में भी ये अल्टीरियर वर्ड यूज़ करते हैं। कैसे, हर एक की ज़िंदगी में उनके अल्टीरियर मोटिव होते हैं। मोटिव मतलब कुछ ना कुछ करने के तरीके होते हैं, या कुछ करेगा वो अपने मन में बनाए हुए हैं। अल्टीरियर पर्पज होते हैं लोगों के, ठीक है ना, तो वो क्या होते हैं, हिडन होते हैं, उनके मन में ही होती चीज़ें, वो खुद करना चाहते हैं। तो अल्टीरियर सेंस में यूज करते हैं हम लोग। देखते हैं फिर इसका फर्स्ट वाला वर्ड है डैम्प। डैम्प हम लोगों ने वर्ड किया था, ये डैम्प का मतलब होता है जो चीज़ वेट हो, गीली हो, और जिसके कारण मेरे को क्या है, अनकंफर्टेबल हूँ मैं इस चीज़ के कारण, कि वो चीज़ गीली हो गई हो और मेरे को क्या इरिटेट कर रही हो, तो डैम्प उस सेंस में यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसका क्या है ये कोई रिलेशन नहीं इससे मतलब, ठीक है। लेकिन सिनोनिम भी नहीं है, एंटोनिम भी नहीं है, ठीक है ना। एंटोनिम थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है निकालना, सिनोनिम हम लोग वर्ड का सेंस निकाल सकते हैं, लेकिन एंटोनिम होता है उससे अपोजिट बताना, ठीक है ना। तो डैम्प का तो कोई मीनिंग है ही नहीं अल्टीरियर से। सेकंड वर्ड है हॉर्स। हॉर्स हम लोग जनरली साउंड्स के लिए यूज़ करते हैं ये चीज़, ठीक है ना। साउंड कैसी, रफ साउंड के लिए, ठीक है, रफ साउंड। और वॉइस चीज़ के लिए करते हैं कि उसकी वॉइस कैसी है, हॉर्स वॉइस है भाई, ठीक है ना, तो सेंस में यूज करते हैं। तो ये हमारा एंटोनिम नहीं है। डी है डिफाइंड। एक वर्ड होता है डिफाई, हमारा वर्ब होती है डिफाई, उसी से बना है डिफाइंड। डिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को उल्लंघन करना, किसी चीज़ को रिफ्यूज़ करना मानने से। ये जनरली हम लोग होते हैं ना, हमारे जो लो होते हैं कहीं पे, जैसे स्कूल का जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके अंदर आप लोगों को बदतमीजी नहीं करनी वगैरह वगैरह, तो चीज़ों को मैंने डिफाई कर दिया, मतलब मैं नहीं मान रहा भाई तुम्हारी चीज़ों को, तो रिफ्यूज़ करना होता है वहाँ पे, रिफ्यूज़ टू ओबे, ठीक है ना, रिफ्यूज़ टू ओबे। तो डिफाइंड वो बंदा हो गया जो डिफाई कर रहा है, ठीक है, हमारा आंसर नहीं है। फोर्थ वर्ड था ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को सामने ले आना, ठीक है ना, सोन ओपनली, कि उसको ओपनली क्या कर दिया, सोन कर दिया, सबके सामने ले आए बात को। अब यहाँ पे हम लोग चीज़ों को छुपा रहे थे और यहाँ पे हम लोग क्या है, चीज़ों को सामने लेके आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ क्या है, बात बन रही है ना, क्या है इस चीज़ का, एंटोनिम है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, फोर्थ होगा। एक बात और, जो हम लोगों ने हॉर्स वर्ड किया था ना, उसके अंदर क्या है, रफ साउंड होती है हमारी। तो रफ साउंड वो किस वजह से होती है, हम लोग थोड़े बीमार हुए होते हैं, हमको ठंड लगी होती है कोल्ड के कारण, या कोई ऐसी मेडिसिन खा ले कि उसे गला खराब हो गया, तो उसके कारण भी क्या होती है, हॉर्स साउंड आती है। तो इस सेंस में वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो 19 देखते हैं वैनिटी। वैनिटी आप लोगों ने वनीर ऑफ वैनिटी सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है ना, मतलब क्या है, ऐसा घमंड होना, ठीक है ना, घमंड इसका क्या है, बिल्कुल मीनिंग है इसका। तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा ईगोटिज्म, सुना ना, ईगोटिज्म। तो ईगोटिज्म भी क्या होता है, जो घमंडवाद। अगर टिज्म का मीनिंग लूँ तो वाद होता है इसका, ईगो का मतलब वही घमंड, ठीक है ना। तो वैनिटी वही घमंड से अभिमान की बात होती है, एरोगेंट बनते होते हैं ऐसे। तो इसका हमें एंटोनिम बताना वर्ड। फर्स्ट जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है कोई ना कोई चीज़ ऐसी जो हमारे अंदर क्या है, ऐसी विश लेके आई चीज़ों की, ठीक है ना, मतलब मेरे को करने की इच्छा है। तो जेस्ट इसके साथ तो रिलेट नहीं कर रहा ना, ठीक है ना, मतलब वो तो विश के कारण है,
कि मेरे अंदर क्या जील है उसके कारण है, ठीक है, हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है, ये वर्ड हम लोग जनरली राजा महाराजाओं के लिए वर्ड यूज करते थे कि वो अपनी थ्रोन को क्या करते थे, एब्डिकेट करते थे। एब्डिकेट क्या करते थे, वो वहाँ पे रिनाउंस करते थे वो। अब सर ये रिनाउंस क्या होता है, रिनाउंस का मतलब वो क्या करते थे, उसको रिजाइन करते थे। अब मॉडर्न आ गया हमारा वर्ड ये रिजाइन, समझते हो ना रिजाइन को। तो रिजाइन, रिनाउंस और एब्डिकेट तीनों क्या है, सिनोनिम है। मतलब अपनी जो क्या ओहदा है ना वो उसको छोड़ देना, वो क्या होता है, एब्डिकेट करना होता है, ठीक है। ये हमारा आंसर नहीं है लेकिन। थर्ड वर्ड है कंसीट। कंसीट का होता है सेल्फ सीकिंग। सेल्फ सीकिंग मतलब अपने आप के बारे में सोचेगा, ठीक है ना। सेल्फ सीकिंग हमारा क्या होता है, इसका सिनोनिम होता है, मतलब ये भी क्या है, एरोगेंट, क्या है वो भी घमंडी है, तो इसका सिनोनिम है ये, एंटोनिम नहीं है। फोर्थ वर्ड है मोडेस्टी। देखो मोडेस्टी का, अब हमें कई बार तो ये पता नहीं चलता कि मोडेस्टी, कामनेस, मोरल और मोडेस्ट बंदे, ये एक्चुअल मीनिंग क्या है इनका। अरे देखो हमें एक्चुअल मीनिंग एक बार देखने की जरूरत पड़ती है, बाद तो वो चीज़ें याद ही रह जाती है ना। एक बार कोई चीज़ पता नहीं लग रही हो ना तो उसका मीनिंग निकाल लो आप, एक बार एग्जैक्ट मीनिंग लिख लो कॉपी में, ठीक है ना। क्योंकि एक बार लिख लोगे तो एग्जैक्ट मीनिंग ध्यान में रहेगा। हाँ मोडेस्टी का मतलब ये, कामनेस का मतलब वो। कामनेस मतलब चीज़ें क्या है, बिल्कुल शांत में हो, कोई टर्बुलेंट ना हो, उसके अंदर कोई डिसऑर्डर ना हो, वो कामनेस में होती है। मोडेस्टी वो होती है चाहे कैसी भी सिचुएशन हो वो आराम से हैंडल कर लेगा, वो मोडेस्ट होता बंदा, ठीक है ना। तो मोडेस्टी वही हो गया हमारे। कामनेस इसका सिनोनिम कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग में जाए तो जो बंदा बिल्कुल सिंपल रहे हर एक चीज़ में, भोला भाला भी कह सकते हैं हम लोग चीज़ों को, ठीक है। वो मोडेस्टी होगी। देखो वैनिटी हमारा नाउन था, ठीक है। तो देखो एब्डिकेट एक वर्ब था, एब्डिकेट क्या होती है, वर्ब, हमारा आंसर नहीं हो सकता। जस्ट भी क्या है, नाउन। कंसीटेड तो थोड़ा एलिमिनेट हो जाती है ना चीज़ें, जो हमें क्या होती है, वर्ब नाउन होती है, तो एलिमिनेट कर सकते हैं हम। तो आंसर क्या रहेगा, मोडेस्टी रहेगा, क्योंकि इसका क्या है, एंटोनिम है ये। 20 देखते हैं, मेलाइस। मेलाइस का वर्ड होता है डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट सुना ना आप लोगों ने वर्ड डिस्कम्फर्ट। कंफर्ट का मतलब मज़े आए और डिस्कम्फर्ट का मतलब मज़े ना आए। तो इलनेस एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने ये भी। तो इलनेस और डिस्कम्फर्ट और मेलाइस क्या है, तीनों तीनों सिनोनिम है, ठीक है ना। तो इसका हमें बताना है एंटोनिम। डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब देखो पेयर वाली चीज़, जो डिस में, डिस मतलब नेगेटिव, जो पेयर में आना, पेयर में ना हो के क्या हो, डिस्पेयर में हो, मतलब क्या है वो, निराशा का आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, निराशा। तो क्या होती है, डिस्पेयर होती है, ठीक है ना। जिसके अंदर एब्सेंस ऑफ होप होती है हमारी, ठीक है ना, मतलब आशा की कोई किरण नहीं होती, तो वो क्या होती है, डिस्पेयर होती है हमारी, ठीक है। हमारा आंसर नहीं है लेकिन ये। सेकेंड वर्ड है सिकनेस। सिकनेस वही इलनेस ही होती है, लेकिन सिकनेस हम लोग नोसिया के लिए भी वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए नोसिया के लिए, नोसिया की हमारी जैसे ये हमारी क्या होता है, नोसिया वोमिटिंग, वो वाली वर्ड होता है ना, वोमिटिंग, ये वाला वर्ड वहाँ से आया है कि कई लोग क्या होते हैं कि समुद्र में जब जहाज़ों में जाते हैं तो वहाँ के इन्वायरमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाते, तो उनको क्या है, वोमिटिंग होने लग जाती है, कि इलनेस होने लग जाती है बिना कुछ से किए, कि उसके अंदर क्या कोई ऐसा मेडिसिन नहीं ली कि उसको कोई घाव हो गया, कि बीमारी हो गई, नहीं, बस इन्वायरमेंट के कारण ही क्या होती है वो चीज़, नोसिया होती है। तो नोसिया वही होती है जो इन्वायरमेंट के कारण क्या हो, इलनेस हो, नोसिया। वोमिटिंग की सेंस आती है इससे, तो हमारा क्या सिकनेस ही है वो, लेकिन हमारा क्या ये सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है। थर्ड है हेल्दी। अरे देखो यहाँ पे बीमार था वो, यहाँ पे हेल्दी है, तो हो सकता है कि वो, देखो हील वर्ड होता है ना हमारा, हील, वो हेल्दी के अंदर देखो हील और THY, हील था मतलब हील कर दिया उसको, हेल्दी हो गया वो, ठीक है ना। तो हमारा ये सिनोनिम नहीं है, एंटोनिम है इसका वर्ड। फोर्थ है इनर्वेशन। देखो ई हमारा क्या होता है, ई का मतलब होता है या तो आउट, ठीक है। नव मतलब हमारी नसें, और सन मतलब प्रोसेस। तो न जो हमारी नर्व्स हैं, जो हमारी पल्स हैं, उनका आउट हो जाना, मतलब वो क्या है, उनमें जान नहीं रहना, वो चीज़ों का वीक हो जाना, वो क्या होता है, इनर्वेशन होता है। इनर्वेट वर्ड होता है किसी को कमज़ोर करना, ठीक है ना। तो वीक हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर क्या रहेगा, हेल्दी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है उसमें हमें इडियम और फ्रेज गिवन है, देखते हैं फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है ए कुक एंड बुल स्टोरी। ए कुक एंड बुल स्टोरी। ए कुक एंड बुल स्टोरी का मीनिंग होता है कि मनगढ़ंत कहानी, ठीक है, कि मतलब ऐसे ही बना ली हो जो सच न हो। इसके लिए एक वर्ड होता है फैब्रिकेट। क्या होता है, फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का भी मतलब होता है कि जो क्या है, मनगढ़ंत बनाई गई है, जो रियल में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है एन इम्पोर्टेंट स्टोरी, कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है एन इमेजनरी स्टोरी,
कि जिसमें सिर्फ क्या है, इमेजिनेशन है, पूरी की पूरी इमेजिनेशन लगा रखी है, भाई ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है ना। थर्ड ऑप्शन है ए लॉन्ग स्टोरी, कि बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है ए शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी स्टोरी, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा, एन इमेजिनरी स्टोरी। क्या होता है कि जब छोटे बच्चे होते थे ना, तो हमारे मतलब दादा दादी हमें कहानी सुनाते थे। एक राजा था, वो घोड़े पे आया, वो रानी को उठा के ले गया, उसने ऐसे किया वैसे किया, है ना। तो वो रियल नहीं थी, वो क्या थी, इमेजिनेशन होती थी सिर्फ, मतलब ताकि बच्चा भी उस चीज़ को इमेजिन करने लग जाए और क्या उसको इंटरेस्टेड लगने लग जाए। नहीं तो वो मैम, होती तो थी, वो ठीक ही तो होती थी। हाँ, कुछ कुछ होती थी सर, कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि मतलब सिर्फ उनको मतलब ये बताया जाए कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट करने लग जाए। फैब्रिकेटेड स्टोरी भी होती है और कुछ रियल भी होती है। मान लो अब कोए की, प्यासा कोए की बताएंगे, वो तो रियल कहानी की हो जाती है, और कुछ ऐसी स्टोरी होती है जो सिर्फ बच्चों को मतलब इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए बनाई जाती है। तो उस टाइप की जो स्टोरी होगी उनको बोला जाता है ए कुक एंड बुल स्टोरी, कि जो इमेजिनेशन में चलाई जाए सिर्फ। ठीक है जी। तो आंसर कौन सा रहेगा हमारा, सेकेंड। नेक्स्ट है ब्लैक ऑक्स। ब्लैक ऑक्स का मतलब जो हमारा फ्रेज जो गिवन है, इडियम, जो इसका मीनिंग होता है कि मतलब बैड लक होना, कि हमारा जो लक है वो क्या होना, खराब होना, बैड लक होना। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा नर्वस। नर्वस का मतलब होता है जब हम बहुत ज़्यादा मतलब चिंतित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें किसी चीज़ की चिंता हो जाती है, वरी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब कि जो कोई चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं सकती, वास्तव में जो चीज़ हो ही नहीं सकती, जैसे कहते हैं ना कि ये काम तो मतलब पॉसिबल है ही नहीं, इम्पॉसिबल, दिस वर्क इज़ इम्पॉसिबल, इस काम को करना तो मतलब कर ही नहीं सकते, इतना डिफ़िकल्ट है, या फिर सिचुएशन अच्छी नहीं है, वो होता है इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल भी नहीं होगा। नेक्स्ट है मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है कि जो मतलब जो फॉर्च्यून होता है लक, और वो क्या है, मिस है, यानी कि अपोजिट है या गलत है, यानी कि जो हमारा लक है, जो हमारा भाग्य है वो क्या है, सही नहीं है, यानी कि बैड लक होना, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है अगली। अगली का मतलब होता है जो क्या हो, मतलब अजीब सा हो, जो अट्रैक्टिव ना हो, सुंदर ना हो, वो होता है अगली, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, थर्ड, मिसफॉर्चून। नेक्स्ट जो है वो है ब्रोक ए लांस विद। ठीक है, लांस जो होता है वो होता है, आपने जेवलिंग देखी होगी, जेवलिंग थ्रो होती है ना, वो होता है लांस, जेवलिंग यानी कि। ठीक है, ये कह रहा है ब्रोक ए लांस विद। इसका मीनिंग, ब्रोक ए लांस विद का मीनिंग होता है कि मतलब किसी भी कंपटीशन में हिस्सा लेना, कोई भी कंपटीशन में भी हो सकता है, या किसी बैटल में घुस जाना, किसी युद्ध में घुस जाना। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या गिवन हमें। फर्स्ट है टू अपीयर सडनली, यानी कि एकदम से कहीं पे अपीयरेंस, अपनी अपीयरेंस दिखाना, एकदम से चले जाना। मान लो कोई फंक्शन चल रहा है, कोई बंदा या फिर कोई चीज़ अलग से एकदम आ जाती है, तो वो होता है अपीयर सडनली, यानी कि एकदम आगे उसके आने या ना आने का कोई पता नहीं था, तो ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है टू आर्ग्यू अगेंस्ट, कि किसी के अपोजिट क्या है, आर्ग्यू करना, विवाद करना किसी के साथ। ठीक है, ये हो सकता है ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं पहले, टू ब्रस्ट आउट। ब्रस्ट आउट का मतलब होता है एकदम से रोना स्टार्ट कर देना। ठीक है, मतलब जैसे कोई किसी ने बुरी खबर सुनी और वो सुनते एकदम रोना शुरू हो जाए, तो वो होता है ब्रस्ट आउट, कि यानी कि उसने क्या है, सडनली, या तो ज़रूरी नहीं है कि रोना हो, वो हंसना भी हो सकता है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्रस्ट आउट का मतलब है सडनली या तो रोने लग जाना या सडनली हंसने लग जाना। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट है टू ब्रेक प्रोमिस, कि जो प्रोमिस है, जो वादा जो किया है उसको तोड़ देना, तो ये भी नहीं होगा। तो ब्रोक जो एलांस विद का मतलब हो जाता है या तो मतलब कोई कंपटीशन में हिस्सा लेना, या फिर किसी भी युद्ध में हिस्सा लेना, या कोई जैसे आर्ग्यू अगेंस्ट, मतलब कि कोई अगर विवाद हो रहा है उसमें हमें हिस्सा लेके उसके बारे में कुछ अपोजिट बोलना, यानी कि दो पार्टी अगर मतलब आर्ग्यूमेंट कर रही है तो उसमें जाके किसी चीज़, किसी भी जो वाद विवाद जो चल रहा है उसमें अपना आर्ग्यूमेंट करना या अपना जो व्यू है वो देना। तो इस हमारा आंसर कौन सा रहेगा, सेकंड, टू आर्ग्यू अगेंस्ट। नेक्स्ट है क्राई वुल्फ। क्राई वुल्फ का मतलब होता है कि आपने वो कहानी सुनी होगी कि वो एक लड़का था और वो हमेशा क्या करता था, मतलब लोगों को, गांव वाले जो होते थे उनको बहलाने के लिए वो बोलता था कि मतलब भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, है ना। तो लेकिन होता नहीं था। ठीक है, तो वो होता है कि मतलब फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, टू कंडेम। कंडेम का मतलब हो जाता है किसी की निंदा करना। ठीक है, हमारे पास वर्ड होता है सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब भी होता है किसी की निंदा करना। ठीक है, एक वर्ड कास्टिगेट भी होता है, क्या, कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब भी होता है निंदा करना। ठीक
ठीक है। तो ये क्या है, सिर्फ मतलब क्राई वुल्फ का मतलब वो क्या करता था, सिर्फ मतलब झूठ ही बोलता था हमेशा कि, लेकिन वो सच तो नहीं था, वो भेड़िया कभी आता ही नहीं था, लेकिन वो क्या करता था, सिर्फ मतलब बताता रहता था कि मतलब भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। पहले 2-3 बार तो उसने ऐसा ही किया था, लेकिन थर्ड टाइम क्या हुआ, लेकिन सच में आ गया था। तो यानी कि जो चीज़ गलत थी, यानी कि फॉल्स जो है वो वार्निंग देता था। तो यहाँ पे निंदा की बात है, तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन। नेक्स्ट है टू प्रेज अलाउड, कि बहुत ज़्यादा उसकी क्या है, प्रशंसा करना, यानी कि अच्छे तरीके से उसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा बोलना ज़ोर ज़ोर से, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, अच्छा भी नहीं बोलना। नेक्स्ट है टू रेज ए फॉल्स अलार्म, कि मतलब कि कुछ ही गलत अलार्म मतलब देना, कोई गलत एडवाइस देना या गलत जो चीज़ है उसके बारे में बताना, ठीक है। ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल मैम, हम लोगों ने कल किया ना था मैम ये फॉल्स अलार्म वाला, रेज अलार्म वाला, हम लोगों ने कल वाली शीट में किया था, जिसके अंदर हम अलार्म को रेज कर रहे थे। तो अलार्म को रेज करने का मतलब हम लोगों ने सीखा था कल क्या है, वार्निंग देना। अलार्म रेज करने का मतलब क्या होता है, वार्निंग देना। अब वार्निंग कैसी थी, वो फॉल्स थी, मतलब झूठी वार्निंग देना, ठीक है ना। तो अलार्म के साथ जब रेज वर्ड यूज होगा तो इसका मतलब होगा कि वार्निंग देना वो चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट है क्लैमर। क्लैमर का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा क्या हो, कन्फ्यूज़न होना, ठीक है। कोई मतलब जैसे एक वर्ड होता है ट्यूमलेट। ट्यूमलेट का मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, कन्फ्यूज़न होना, कन्फ्यूज नॉइज़ होना, यानी कि ऐसा शोर शराबा जिसमें सब समझ में ही नहीं आ रहा हो भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, प्रॉपर जो क्लियर मतलब साउंड ना हो, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, थर्ड ऑप्शन, टू रेज ए फॉल्स अलार्म की वार्निंग देना, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोक रीड। ब्रोक रीड का जो रीड है वो होता है आपका, बांस होता है ना, बांस, ठीक है, उसको बोला जाता है रीड। तो ब्रोक रीड का मतलब हो गया, अगर कोई पेड़ है, ठीक है, उसके अंदर जो ये जो बांस है ये टूट जाए तो इसका क्या है, मतलब इस पेड़ के जो ऊपर से जो है उसको सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रोक रीड का मतलब होता है जब कोई प्रॉपर जो सपोर्ट होता है ना वही मिलना बंद हो जाए। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, स्टिफनेस। स्टिफ होता है कि बहुत ज़्यादा सख्त होना, यानी कि बहुत मतलब सॉलिड भी कह सकते हैं, ठीक है। स्ट्रोंग होना, कोई चीज़ में जो जड़ता है ना वो बहुत ज़्यादा होना, ठीक है, जिसको जल्दी से हम क्या है हिला डुला नहीं सकते हो। तो स्टिफनेस हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सख्त होना। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, यहाँ सख्ती की बात नहीं है। नेक्स्ट है टू ब्रेक ट्रस्ट, भी किसी का जो विश्वास है उसको तोड़ देना, ख़त्म कर देना, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है स्पोर्ट दैट फेल, कि जो स्पोर्ट है वो क्या है, फेल हो चुका है, यानी कि ख़त्म हो चुका है, किसी की जो सहायता कर रहे हैं वही चीज़ क्या है, ख़त्म हो चुकी है। ये आंसर हो सकता है हमारा। नेक्स्ट है टू ब्रेक पीस, कि जो शांति है उसको भंग कर देना, ठीक है, यानी कि मतलब सब चीज़ें शांत में, सभी आराम से बैठे हैं और कोई आके क्या है कुछ या तो कोई अजीब सी बात करने लग जाए या कोई बुरी खबर सुना दे तो वो क्या है, शांति को ख़त्म कर देना, ठीक है। तो ये आंसर भी नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा हमारा, थर्ड, स्पोर्ट दैट फेल, यानी कि जो चीज़ मेन जो सपोर्ट करती है, जो हेल्प करती है वही ख़त्म हो जाए। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, हमें ब्रैकेटेड पार्ट को इम्प्रूव करना है, ठीक है। द बर्गलर ब्रोक इन मिस्टर महेश मेहता हाउस लास्ट नाइट, कि वो मेहता के हाउस में बर्गलर घुस गया। तो घुसने वाला एक वर्ड है ये ब्रोक इन, उसका हमें मीनिंग बताना कि ठीक है या नहीं है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। तो ब्रेक इन का मतलब होता है किसी भी क्या एंट्री करना, मतलब एंट्री भी कैसे करना, फोर्सफुली एंट्री करना, ठीक है ना। ये फोर्सफुली एंट्री हम लोग किसी को इंटरप्शन करने के लिए, किसी को मारने के लिए या कुछ भी करने के लिए कर सकते हैं हम फोर्सफुली एंट्री, ठीक है ना। जैसे चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो ब्रोक इन वहाँ पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है हमारा, क्या बर्गलर ने कुछ करने के लिए तोड़ा क्या वहाँ पे, कि उनको पकड़ना, मेहता हाउस में क्या वो बर्गलर बैठे हुए हैं, अरे बर्गलर चोर है ना तो चोरी वाला काम करेगा। देखते हैं वर्ड ब्रोक ओपन, कि ओपन, ब्रोक ओपन तो कुछ है ही नहीं ना, क्या ब्रोक ओपन किया, ओपन भी एक वर्ब है, ब्रोक भी एक वर्ब है, तो नहीं, दोनों सेंस ही नहीं दे रहे यहाँ पे। सेकंड है ब्रोक थ्रू। देखो ब्रोक थ्रू किससे बना है, ब्रेक थ्रू से बना है ना, तो ब्रेक थ्रू। देखो ब्रेक थ्रू एक तो फ्रेजल वर्ब होती है और एक हमारा नाउन होता है। जब ऐसे कहते हैं ना देयर इज अ ब्रेक थ्रू इन द एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट से हमें ब्रेक थ्रू मिला, तो ब्रेक थ्रू का मतलब होता है डिस्कवरी होना, किस चीज़ को मिलना, किस चीज़ को हम लोग क्या ब्रेक थ्रू हुआ, इसके क्या रिजल्ट मिला, तो वो क्या होता है, ब्रेक थ्रू होता है, जब नाउन का मीनिंग होता है। लेकिन जब हमारा होता है जब ये वर्ब, तो वर्ब के रूप में हम लोग इसको मीनिंग लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं थोड़ा, इस क्वेश्चन पे आ जाती है बात। तो जो वर्ब लेंगे हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा किसी सक्सेस को क्या करना, अचीव करना, ठीक है ना, किसी सक्सेस को क्या करना, अचीव करना, अचीव दी सक्सेस।
तो ब्रेक थ्रू सेंस में करेंगे तो बगलर सक्सेस को अचीव करता है मिस्टर मेहताज हाउस लास्ट नाइट। इसमें तो कुछ पता नहीं किस चीज़ को अचीव किया वो नहीं बताया गया इसके अंदर, नहीं हमारा ब्रोक थ्रू नहीं बन रहा आंसर। थर्ड है ब्रोक इनटू। ब्रोक इनटू भी बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम है ब्रोक इन का, ठीक है ना। लेकिन ब्रोक इन हम किसी भी पार्टिकुलर वे से कर सकते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को पीटने के लिए, किसी को क्या है किसी की बातों में इंटरप्शन करने के लिए कर सकते हैं ब्रोक इनटू, ठीक, ब्रोक इन सॉरी। लेकिन ब्रोक इनटू का मतलब होता है स्पेशल थेफ्ट के लिए करना, चोरी के लिए किसी का दरवाज़ा तोड़ना, किसी का कहते हैं घर में घुसना, वो होता है ब्रोक इनटू। तो बगलर क्या करेगा, वो थेफ्ट के लिए ही जाएगा ना, तो चोरी करने गया, तो आंसर क्या रहेगा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ब्रेक इन जनरली हम लोग कहते हैं ना, कहते हैं चोर जेल तोड़ के भाग गया, तो वहाँ पे ब्रोक इन करके भागता वो, ठीक है ना। लेकिन ब्रोक इनटू होता है चोरी के लिए वर्ड, ठीक है। 27 नो सूनर ही हैड रिटर्न होम देन हिज ग्रैंड पेरेंट्स फेल्ट हैप्पी, कि जितना जल्दी वो घर आया ना, मतलब घर आते ही घर आया वो, और फिर क्या हुआ उसके ग्रैंड पेरेंट्स क्या खुश हो गए, ठीक है। तो नो सूनर एक नेगेटिव एडवर्ब है। इवन कोई भी एडवर्ब, ठीक है ना, जनरली क्या होता है कोई भी एडवर्ब अगर स्टार्टिंग में आ जाए तो वहाँ पे इन्वर्जन होता है, एडवर्ब के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब देनी पड़ेगी या वर्ब देनी पड़ेगी, ठीक है। एक ओनली वाला केस होता है कि वो शायद वो ना भी ले कि ओनली यू कैन डू इट, तो इसमें नहीं आना, तो ओनली शायद एक्सेप्शन है इस चीज़ का। लेकिन जनरली केसेस में क्या होता है कि अगर एडवर्ब से स्टार्टिंग हो गई ना तो उसके अंदर क्या आएगा, हमारी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब साथ में आएगी ही आएगी। हमारा सेंटेंस होता है ना एक, देयर इज ए बॉय, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट देयर नहीं है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ए बॉय है। देयर क्या हो, प्लेस है, एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब से पहले क्या आया है, वर्ब भी तो आई है, तो इस सेंस में क्या है हमारा सब्जेक्ट बाद में है, तो हमारा इससे यहाँ से भी हमें कंफर्मेशन मिल गया इसका। तो नो सूनर हैड आ सकता है, सेकंड वाला तो हो नहीं सकता, मैंने क्या कहा कि इन्वर्जन होगा, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब पहले आएगी, ये भी नहीं हो सकता। डिड ही रिटर्न या हैड ही रिटर्न, बिल्कुल ठीक है दोनों, लेकिन मैंने बताया नो सूनर का पेयर होता है देन के साथ, देन कंपैरिजन वाला, ठीक है ना। तो व्हेन नहीं आएगा, आंसर क्या रहेगा, डिड ही रिटर्न होम, कि जैसे वो घर आया उसके पेरेंट्स सारे खुश हो गए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, आयशा परचेज्ड द वेरी गुड ऑफ ऑल द सूट्स केप्ट इन द शॉप, कि उसने वो उन सारे सूट्स में से जो शॉप में थे उनमें से सबसे बढ़िया लिया उसने, ठीक है। तो कंपैरिजन हो गया ना, मतलब पूरे ग्रुप में से एक की बात होगी तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी इसके अंदर। तो वेरी गुड तो हो कोई चांस ही नहीं बनता ना, वेरी गुड क्या है, ये होता तो बेस्ट की सेंस में, लेकिन गुड है क्या, पॉजिटिव डिग्री है। वेरी गुड बहुत बढ़िया की सेंस है, लेकिन बेस्ट की सेंस नहीं है ना इससे, तो वेरी गुड क्या है, हमारी पॉजिटिव डिग्री है, ये हमारा नहीं हो सकता आंसर। द मोस्ट गुड, अबे मोस्ट गुड, मोस्ट भी क्या एडजेक्टिव है, गुड भी क्या है एडजेक्टिव, नहीं हो सकता यार। मोस्ट, द मोस्ट मैन, द मोस्ट कुछ ऐसा, मोस्ट गुड नहीं होगा, नहीं आंसर नहीं है। द बेस्ट बन गया हमारा आंसर, हो सकता है ये। द वेरी बेटर, अरे बेटर कहाँ यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री है ना, तो दो के बीच में कंपैरिजन होता है, लेकिन यहाँ पे सभी के बीच में कंपैरिजन है ना, तो हमारा बेटर नहीं हो सकता, आंसर क्या बनेगा, दी बेस्ट। तो उसने उस दी बेस्ट को चूज़ किया सब में से जो शॉप में थे। नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर सी रीच द स्टेशन। देखो मैंने बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है क्या कि दो पास्ट शो करने होते हैं हमको, ठीक है ना, दो पास्ट शो होते हैं। जो पहले एक्शन होता है उसके अंदर हम लोग हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देते हैं, और जो बाद में होता है उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म देते हैं। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें गिवन है ना रीच्ड, लेकिन एक्शन कौन सा हुआ है, ट्रेन आई है, तब वो कहाँ पहुँचा है, स्टेशन में पहुँचा है ना, या बिना ट्रेन आए पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा, सिंपल देख लगा दूँ, हैड लेफ्ट, वुड हैव लेफ्ट नहीं आएगा, हैज़ हैड लेफ्ट भी नहीं आएगा, ठीक है ना। माई ओपिनियन फॉर दिस फिल्म इज़ दैट इट विल बाय द ऑस्कर अवार्ड, कि जो मेरा ओपिनियन है इस फिल्म के बारे में वो क्या है कि ये ऑस्कर अवार्ड पक्का जीतेगी, ठीक है। देखते हैं अब ओपिनियन फॉर आएगा या ओन आएगा या अबाउट या ट्रू। देखो हम लोग ओपिनियन ओन यूज़ करते हैं किसी भी लॉ, जो हम लोगों ने लॉ बनाया उस पर हमारी डिबेट चल रही है, डिबेट पे कर सकते हैं हम लोग, कोई इशू चल रहा है उस पर हम लोग क्या करते हैं, हमारा ओपिनियन देते हैं। तो थोड़ा क्या है, प्रोफेशनल टर्म है ये, ओपिनियन ऑन समथिंग होता है, तो समथिंग क्या वहाँ पे लॉ से रिलेटेड, डिबेट से रिलेटेड या इशू से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, ठीक है, ऑन इस सेंस में, तो ऑन यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। बचती है बात फोर, ओपिनियन फॉर समवन यूज होता है जनरली, कि किसी के लिए ओपिनियन देना, जैसे माई ओपिनियन फॉर यू इज़ दैट यू शुड डू इट, कि तुमको ये करना चाहिए, तो ओपिनियन फॉर समवन जनरली यूज होता है। मैं कहता हूँ इंग्लिश के अंदर क्या है, हम लोग किसी चीज़ को एग्जैक्ट नहीं मान सकते, ठीक है ना, तो एक्सेप्शन हर एक चीज़ की होती है, लेकिन जनरल यूज मिलता है ओपिनियन फॉर समवन, ठीक है ना।
अब देखते हैं ओपिनियन अबाउट। ओपिनियन अबाउट होता है किसी की चीज़ के बारे में भी। ओपिनियन ऑन और ओपिनियन अबाउट में सिर्फ डिफरेंस यही है, ये एक प्रोफेशनल टर्म है और ये बिल्कुल किसी की चीज़ के बारे में ओपिनियन देना होता है। तो जनरल जो यूज मिलता है ओपिनियन अबाउट का मिलता है, ठीक है ना। ओपिनियन 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, ओपिनियन अबाउट दिस फिल्म। नेक्स्ट जो है वो हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताने हैं। फर्स्ट है ए शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, यानी कि एक छोटी सी जर्नी कहीं पे जाना है, किसके लिए, कैसी जर्नी है वो, फॉर प्लेजर, यानी कि जब खुशी के लिए हम कहीं पे मतलब थोड़ा बहुत घूमने वगैरह के लिए जाते हैं, उस जर्नी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हॉलीडे। हॉलीडे तो होती है बिल्कुल छुट्टी, मतलब जैसे संडे की होगी, संडे हॉलीडे हो गया, है ना, तो वो जनरली मतलब छुट्टी हो गई। सेकेंड ऑप्शन है वो है स्ट्रोल। स्ट्रोल का मतलब होता है टहलना, ठीक है, हम हिंदी में बोल सकते हैं हम टहलना। टहलना कैसे, मतलब टहलते कब हैं, जब मतलब कोई वो नहीं होता, कोई पर्पज़ नहीं होता, बस वैसे ही थोड़ी देर मतलब घूम के आना है, ठीक है। इसके लिए हमारा एक वर्ड होता है रैम्बल। रैम्बल भी होता है मतलब टहलना, यानी कि जो वॉक है वो क्या है, एमलेस है, यानी कि उस वॉक का कोई एम नहीं है, बस यूं ही थोड़ी देर ऐसे ही घूमना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो वैसे ही है कि सिर्फ ऐसे ही टहलना, लेकिन हमें पूछा क्या है, जो हम खुशी के लिए करते हैं। थर्ड ऑप्शन है एक्सकर्जन। एक्सकर्जन का मीनिंग होता है कि मतलब कोई ऐसी जर्नी जहाँ पे मतलब हम फुल इंजॉय करके आते हैं। स्कूल जनरली लेके जाता है, जब स्कूल मतलब बच्चों को जब टूर पे लेके जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं एक्सकर्जन, यानी कि उनको क्या है, बहुत मस्ती वगैरह करवा के लेके आएंगे। और वो जो ग्रुप है, यानी कि काफ़ी जो स्टूडेंट है ना, वो जाते हैं, तो जब ग्रुप में लोग क्या है, बाहर घूमने के लिए जाते हैं, इंजॉय करके आते हैं, कुछ अलग अलग टाइप की एक्टिविटी करते हैं, वो होता है एक्सकर्जन। हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्नाइपर। स्नाइपर का मतलब होता है कि जब कोई ना छुप कर निशाना लगाता है, ठीक है, निशाना लगाता है, जनरली होता क्या उसमें, यानी कि हमेशा उससे शूट होगा, इससे गन से, ठीक है, शूट विद गन, यानी कि छुप कर गन से जब निशाना लगाया जाता है, यानी कि बंदूक से जब निशाना लगाया जाता है, उसको बोला जाता है स्नाइपर, ठीक है। एक इडियम होती है फायर समथिंग ऑफ, ठीक है, फायर समथिंग ऑफ, इसका मतलब भी होता है जब गन से शूट किया जाता है, फायरिंग की जाती है, किससे, गन से, उसके लिए इडियम होती है फायर समथिंग ऑफ। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, एक्सकर्जन की जो हम जर्नी कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमें, यानी काफ़ी कुछ अलग अलग टाइप की एक्टिविटी भी कर रहे हैं, तो थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट जो है वो है रिसीविंग गेस्ट्स वार्मली, कि जो गेस्ट्स हैं, जो मेहमान जो आए हैं, उनका जो स्वागत है, उनको क्या है, वार्मली रिसीव करना है, बहुत प्यार से, दुलार से जब हम क्या करते हैं, यानी कि बिल्कुल रिस्पेक्ट से जब उनको रिसीव करते हैं। फर्स्ट है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है वही मेहमान नवाजी करना, यानी कि जो गेस्ट है उसको अच्छे से आदर देना, सब चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड करना उसको। हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज भी होते हैं कि जैसे होटल वगैरह में जब जॉब करते हैं ना, तो वहाँ पे कैसे लोगों को मतलब रिसीव करना चाहिए, कैसे उनसे डील करनी चाहिए, वो सब चीज़ें सिखाई जाती है हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है फ्लेंडर। फ्लेंडर का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता हो, ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा क्या हो, फ्लर्ट करता रहता हो हमेशा ही, उसमें जो फ्लर्टिंग में ज़्यादा उसे पसंद हो फ्लर्टिंग, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। थर्ड जो है वो है डोसिलिटी। डोसिलिटी का मतलब होता है किसी का इन्फ्लुएंस मतलब कंट्रोल बहुत ज़्यादा जल्दी होना, यानी कि ईजी टू कंट्रोल, किसी चीज़ को कंट्रोल करना क्या हो, ईजी हो, या उसका इन्फ्लुएंस जो है, उसका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होना। सबमेसिव एक वर्ड होता है, वो भी इसका सिनोनिम होता है किसका, डोसिलिटी का। नेक्स्ट जो है वो है ऑब्चुरी। ऑब्चुरी का मतलब होता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है ना, तब उसकी जो कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई नोटिस जो है वो जब न्यूज़पेपर में दिया जाता है ना, किसमें, जनरली जब न्यूज़पेपर में उसकी ऐड दी जाती है वो होता है ऑब्चुरी, यानी कि मरने के बाद किसी की जो बारे में अगर न्यूज़पेपर में छपा देते हैं, जनरली आता है हमारे हिंदी न्यूज़पेपर में काफ़ी बार लिखा हुआ मिलता है, तो वो होता है ऑब्चुरी, यानी कि नोटिस इन न्यूज़पेपर। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट हॉस्पिटैलिटी, कि जो गेस्ट है उनको किस प्रकार से रिसीव करना है वो तरीका, ठीक है। नेक्स्ट है साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स, कि पूरा जो यूनिवर्स है उसमें कैसे उनके सिद्धांत है, कैसी वो साइंस है, उसके बारे में जो डील की जाती है वो बताना है हमें। फर्स्ट है इथेनोलॉजी। इथेनोलॉजी जो थेनो होता है ना, थेनो उसका मतलब होता है कोई भी सोसाइटी या फिर
कल्चर, हमारी सोसाइटी या फिर कल्चर। तो इथेनोलॉजी का क्या, लॉजी होता है स्टडी, किसी चीज़ की स्टडी करना, ठीक है। तो इथेनोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी जो मानव जाति है ना, जो सोसाइटी है या जो कल्चर है या जो लोग हैं, उनके बारे में उनकी स्टडी करना, उनकी रिलेशन कैसी है, एक दूसरे से मिलते जुलते कैसे हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, उस चीज़ की जो स्टडी होती है वो होती है इथेनोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारा नहीं होगा, यहाँ बात यूनिवर्स की कर रहे हैं पूरी, ठीक है। ऑर्निटोलॉजी, ऑर्निट जो होता है वो होता है बर्ड। तो ये स्टडी किसकी हो जाएगी, बर्ड की। जब हम किसकी स्टडी करते हैं, बर्ड वगैरह की, किस प्रजाति का है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में आता है, वो सब चीज़ें आती हैं ऑर्निटोलॉजी में। तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हो जाता है किसी चीज़ फिजिक्स के बारे में, फिजिक के बारे में बात करना, उसकी कैसा मतलब उसका व्यवहार है या फिर उसकी स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में स्टडी करना। तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कोस्मोग्राफी। कोस्मो हो जाता है यूनिवर्स, यानी कि पूरे जो वर्ल्ड होता है उसके बारे में जब हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, वो होता है कोस्मोग्राफी, ठीक है। ग्राफी का मतलब हो जाता है किसी चीज़ को जैसे ग्राफ में शो करते हैं ना, यानी कि उसको राइट करना या फिर शो करना। तो पूरे जब यूनिवर्स की चीज़ के बारे में हम कोई स्टडी करते हैं, उसके बारे में कुछ लिखते हैं, वो होता है कोस्मोग्राफी। और हमें पूछा भी यही गया है कि जो यूनिवर्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या साइंस है, उसके बारे में स्टडी करना, वो हो जाएगा कोस्मोग्राफी। फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है टेल दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समबडी, यानी कि टेल का मतलब होता है कहानी, है ना। जो कहानी, कुछ ऐसी कहानी जो क्या है, बैड रेपुटेशन लेके आए किसी के लिए। बैड रेपुटेशन मतलब कि उसकी जो रेपुटेशन है, उसकी जो इमेज जो है वो क्या है, बिल्कुल बेकार है, गलत है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है पैंथियन। पैन का मतलब होता है ओल, ठीक है। पैन तो हो जाता है हमारा ओल, और थियो होता है गॉड, ठीक है। तो पैंथियन का मतलब होता है कि एक ऐसा टेम्पल जहाँ पे सभी मतलब जो भगवान है ना, उनके लिए जगह हो, ठीक है। यानी कि एक ऐसा टेम्पल जहाँ पे सभी भगवान को क्या है, जगह दी गई हो। और एक ये यूज़ होता है जब हम कोई ऐसे मतलब काफ़ी बंदों की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ फेमस एंड पॉपुलर पर्सन। तो उस ग्रुप को भी हम बोल सकते हैं पैंथियन, ठीक है। तो इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो एक ऐसा टेम्पल जिसमें सभी भगवानों को जगह दी गई हो, ठीक है, सभी के लिए मंदिर हो, और एक होता है ग्रुप ऑफ फेमस पीपल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या है, नहीं होगा। सेकंड है फिलेनी। फिलेनी का मतलब होता है कि कोई सीरियस क्राइम, ठीक है। फिलेनी होता है सीरियस क्राइम, कि बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम कर दिया है, उसके लिए सज़ा मिलना। फिलेनी होता है कोई सीरियस क्राइम किया, उसके लिए 1-2-3 साल की सज़ा होती है। जनरली जो लॉ है, ये ऐसा जो सिस्टम है, ये यूएस में जनरली चलाया जाता है। वहाँ पे कोई ऐसी सीरियस क्राइम होगा, उसमें 2-3 साल की सज़ा मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्कैंडल। स्कैंडल का मतलब होता है कोई घोटाला करना, यानी कि नैतिक रूप से कोई चीज़ गलत होना, या फिर अगर हम उसकी बात करें लॉ की, यानी कि लीगली वो चीज़ रॉन्ग होना, गलत होना, तो वो होता है स्कैंडल, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जो घोटाला करता है तो उसकी रेपुटेशन कैसी हो जाती है, बिल्कुल गलत हो जाती है, ख़राब हो जाती है ना। तो ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है पोर्टिको। पोर्टिको जो है वो होता है जैसे हमारा ये घर है, ठीक है, घर के ऊपर ये ऐसी चीज़ बना लेते हैं हम, छत सी, है ना, वो उसको मतलब थोड़ा डेकोरेट करने के लिए। तो ये जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको बोला जाता है पोर्टिको, यानी कि जो रूफ होती है हमारी, उसको सपोर्ट करता है या फिर एक नया मतलब डेकोरेट कर देता है हाउस को, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, स्कैंडल, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है ए मैन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, कि एक ऐसा बंदा जो अपनी बीमारी से क्या है, ठीक हो रहा हो, ठीक है, वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है डिलीटेंटे। डिलीटेंटे का मतलब होता है कि जो बंदा क्या हो, शौकीन हो किसी चीज़ को करने के लिए, यानी कि मतलब ठीक है, अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन उसे उस चीज़ की पूरी नॉलेज नहीं है, ठीक है। मतलब ये है बस शौकीन है, हाँ नई चीज़ सीखनी है, नई चीज़ के बारे में पता, कंप्लीट हो नॉलेज हो या न हो, ठीक है, शौकीन कह सकते हैं हम इसको। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट है एमिरिटस। एमिरिटस का मतलब होता है कि जो क्या हो, बंदे मतलब जिसको ना कोई पोजीशन मिली हुई हो, जैसे कॉलेज के अंदर होता है एचओडी होता है ना, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, लेकिन जो इमेरिटस है वो है कि अब वो उसका पद नहीं है,
यानी कि वो जो HOD है, मान लो 3 साल के लिए वो HOD बना हुआ है, अब उसकी 3 साल कंप्लीट होगी, ठीक है, यानी वो चला गया, उसकी जगह कोई और आ गया, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते रहते हैं कि जो मतलब मान लो मिस्टर जैन है, मिस्टर HOD मिस्टर जैन, यानी कि उनकी जो जॉब है वो तो चली जा चुकी है, उनके पास वो पोजीशन तो नहीं है, लेकिन अभी भी उनके पास टाइटल है, यानी कि बोला उनको अभी भी HOD ही जाता है भाई, HOD मिस्टर जैन, तो वो होता है इमर्टस, यानी कि जॉब में अब नहीं है लेकिन टाइटल उसके पास अभी भी है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट है कॉन्वलेशन। कॉन्वलेशन का मतलब होता है कि जब कोई अपनी बीमारी से ठीक हो रहा होता है, अपनी इलनेस से ठीक हो रहा होता है, तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है बोहेमियन। बोहेमियन का मतलब होता है कि जो अपनी लाइफ को एक अलग ही तरीके से जीता है, एक इनफॉर्मल वे में, यानी जो नॉर्मल लोग जब जीते हैं ना उनसे अलग जीता हो, या कि जो भी सोसाइटी के जो भी रूल रेगुलेशन वगैरह होते हैं उनको ना मानने वाला, यानी कि अपने ही रूल रेगुलेशन चलाता है, एक अलग तरीके से अलग थलग रहता है, वो होता है बोहेमियन। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? थर्ड, कॉन्वलेसेंट। नेक्स्ट देखते हैं, हमें स्पेलिंग बतानी करेक्ट, ठीक है, पढ़ते इनकरेक्ट बतानी, सॉरी करेक्ट दे रखी इसने, ठीक है, इनकरेक्ट ढूंढनी है। देखते हैं फर्स्ट कमीशन। कमीशन की बिल्कुल राइट स्पेलिंग है, इसका मतलब कमीशन का होता है ना, हम लोग कमीशन गठित करते हैं, तो किसी को कमेटी बनाना जिसके अंदर क्या है सभी का एक ही मिशन हो, ठीक है ना, वो कमीशन होता है। सेकंड है कमेंट्री। कमेंट्री आप लोगों ने सुनी होगी, कमेंटेटर करते हैं लोग कमेंट्री, और कमेंटेट करते हैं वो, देखो 3 वर्ड बता दिए मैंने, कमेंट्री, कमेंटेटर, कमेंटेट। कमेंटेट हो गया वर्ब, कमेंटेटर करने वाला, और कमेंट्री नाउन जिसको वो करते हैं, लेकिन इसकी भी स्पेलिंग गलत नहीं है, ठीक है ना। थर्ड है कमेटी। अब देखो कमेटी, कमेटी कमीशन, लेकिन इसमें गलती मिल गई हम लोगों को, क्योंकि कमेटी क्या स्पेलिंग होती है COMMIEE, ठीक है ना। देखो ये वाले हमारे जो CPO के अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आप लोगों के स्पेलिंग टेस्ट के, और बिल्कुल फ्री के नंबर हैं ये, ठीक है ना। थोड़ा वर्क करना आपको, जो हम लोग टेस्ट दे रहे हैं आप लोगों को, बस उसके वर्ड अच्छे तरीके से करते रहो, वही वर्ड लिख के देख लो बस 1-2 बार, बस इनफ है, आप लोगों की स्पेलिंग नहीं रुकेगी, ठीक है ना। तो कमेटी में क्या आएगा? DT आएगा। फिर है कंपटीशन। कंपटीशन बिल्कुल राइट है। कंपटीशन क्या होता है? किसी में कम्पीट करना दूसरे। 37 को देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है मिलेनियम। देखो मिलेनियम ठीक लिखा इसने, लेकिन ये क्या होता है भाई मिलेनियम? मिलेनियम हमारा एक पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, ठीक है ना, मतलब 1000 सालों का एक क्या होता है पीरियड होता है मिलेनियम, ये स्पेलिंग ठीक है। सेकंड वर्ड है मिलीनियर। मिलीनियर आप लोग सुना, वो वांट टू बी ए मिलीनियर। मिलीनियर लखपति होता है करोड़पति होता है? मैम मिलीनियर क्या होता है, करोड़पति होता है या लखपति होता है? करोड़पति होता है सर। करोड़पति होता है, अच्छा कौन बनेगा करोड़पति? अच्छा कौन बनेगा करोड़पति, उसमें था क्या? तो लखपति क्या होता है फिर? लखपति होता है हमारा बिलियनियर, ठीक है ना। बिलियनियर हमारा क्या होता है? लखपति हो जाएगा। तो ठीक है, दोनों लखपति करोड़पति दोनों ठीक है। यहाँ पे देखो ये दोनों बिल्कुल अच्छे अच्छे वर्ड है ये, देखो मिलेनियम, मिलेनियर और मिलेनेरियन। अब मिलेनेरियन आ गया, लेकिन इसमें उल्लू के पट्टे ने गलती करी थी, ये फंसी गया यहाँ पे, तो ठीक है ना। नेरियन वर्ड है ना, देखो NAI नेरियन, तो यहाँ पे भी NAI आएगा ना, MILLENARIAN, यहाँ पे N के बाद A आएगा, E नहीं आएगा। और ये इसका मतलब होता है कोई जो क्या है हमारा क्रिश्चियन रिलीजन से क्या है उसका रिलेशन हो किस चीज़ में, उसको मानता हो या उसको उसके अंदर जाता हो, क्या होगा? मिलेनेरियन हो गया, ठीक है ना। तो मैनेजेबल तो आप तो जानते हैं, जो चीज़ों को हम मैनेज कर सके वो मैनेजेबल होती हैं। आंसर नहीं है, थर्ड ऑप्शन राइट रहेगा। 38 में पेशेंस। अरे पेशेंस तो हमारे बहुत ठीक है, यहाँ पे पेशेंस भी ठीक है, स्पेलिंग बिल्कुल राइट है इसकी। पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या होती है हमारे? अग्नेस्य सुना ना वर्ड आप लोगों ने? अग्नेस्य मतलब कोई राक्षस का नाम नहीं है। अग्नेस्य क्या है? एक हमारा एक ग्लैंड होती है शरीर के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? अग्नेस्य। पेनक्रियाज बिल्कुल हमारा राइट स्पेलिंग है, ठीक है। थर्ड है ओमनीसेंट। ओमनीसेंट के अंदर क्या है? अब इस उल्लू के पट्टे ने गलती यहाँ पे करती है, देखो CEI दे दिया इसने यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा क्या? OMNISCIENT, ये बनेगा हमारा, ठीक है ना। देखो हमारा वैसे क्या होता है, रिसीव में CEIV करते हैं हम लोग, लेकिन ओमनीसेंट में हम लोग हमारा क्या होता है? CIE होता है हमारा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा 1-2 बार लिख के देख लेना ओमनीसेंट को। ओमनीसेंट का मतलब वही होता है, ओमनी का मतलब सारी चीज़ें, सेंट का मतलब नॉलेज, सभी चीज़ों में क्या जानने वाला आदमी क्या होगा? ओमनीसेंट होगा, ठीक है। अकरेंस है नेक्स्ट वर्ड। अकरेंस को तो जानते ही हो, हैपन होना, किसी चीज़ का होना अकरेंस होता है, ये हमारा आंसर नहीं है। 39 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आप लोगों ने वर्ड सुना होगा कि किसी भी चीज़ की मतलब इनएक्टिविटी होना,
मतलब क्या है, डलनेस होना, वो क्या होता है, क्वेश्चन क्विट वर्ड होता है ना, क्विट। क्विट का मतलब भी तो क्या होता है, चीज़ों को क्विट करती है, नहीं करना चाहता यार वो। डलनेस, इनएक्टिविटी, क्या इसके सिनोनिम है। लेकिन इसके अंदर गलती कर दी इसने, ठीक है ना। क्या गलती की इसने, इसमें आएगा SC देना भूल गया ये। कौन क्या देना भूल गया, QUIESC, क्या देना भूल गया ये, QUISCENCE। एक्चुअल स्पेलिंग इसकी ये होगी। बहुत बढ़िया स्पेलिंग थी इसकी भी, आ सकती है एग्जाम में। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट ही है, नहीं मिल गया। क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन तो आप लोग जानते हो ना मैथ में, ठीक है ना, डिविडेंड, क्वेश्चन और रिमाइंडर, तो बताने की जरूरत मैं नहीं बताने वाला इसको। थर्ड है क्यूनाइन। क्यूनाइन हमारा होता है कि ऐसी मेडिसिन, ये मेडिकल टर्म है, क्यूनाइन मेडिसिन होती है हमारी एक, जो मलेरिया के लिए यूज होती है हमारी, क्यूनाइन उसको बोलते हैं हम, बिल्कुल राइट स्पेलिंग इसकी। फिर है क्वेश्चनेयर। अब क्वेश्चनेयर क्या होता है, क्वेश्चनेयर हमारा एग्जाम होता है जिसके अंदर हमें मल्टीपल चॉइस मिलते हैं ना, बिल्कुल SSC का एग्जाम को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्वेश्चनेयर कह सकते हैं। जिसको हम कर रहे हैं वो भी तो क्या है, क्वेश्चनेयर है, जिसके अंदर मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन अरेंज हैं, जिनको हमें चॉइस मिल रही है, वो क्वेश्चनेयर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हाँ, मेलीफ्लुएंस। मेलीफ्लुएंस क्या होता है कि ऐसी वॉइस होना बिल्कुल प्लीजेंट, स्मूथ, बिल्कुल कहते हैं ना प्यार भरी आवाज़ होती है, वो क्या होती है, मेलीफ्लुएंस होती है, ठीक है ना। जैसे मैं इन्फ्लुएंस होगा उस चीज़, मेली 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 इन्फ्लुएंस, तो क्या है, स्मूथ और प्लीजेंट नॉइस होती है, नॉइस नहीं सॉरी वॉइस, ठीक है ना, वो क्या होती है, मेलीफ्लुएंस होती है। सेकंड है सूडोमोनास। अब सूडोमोनास में इसने कर दी गलती। सूडो वर्ड सुना ना आप लोगों ने, सूडो नेम होते हैं, तो उसके अंदर PS होता है, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी में भी क्या होता है, PS। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है यार, P जब बोलना ही नहीं है, जब इसका कोई काम ही नहीं है, तो क्यों दे रहे हो भाई, क्यों स्पेलिंग का क्या है, अक्षरों को बढ़ा रहे हो साथ में, तो वैसे इनको नेगलेक्ट ही कर देना चाहिए ना, क्यों अपना बच्चों पे क्रिएट कर रहे हो चीज़ों को। तो लेकिन हमें तो मानना पड़ेगा यार, एग्जाम में आया है तो PSEUDO। सूडो का मतलब होता है फेक, ठीक है ना, और मोनास का मतलब होता है कि उस चीज़ का काम करना, ठीक है ना। तो सूडोमोनास होता है हमारा ऐसा बैक्टीरिया जो क्या है, मिट्टी में मिलता है, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं सूडोमोनास, ठीक है। सिंड्रोम, सिंड्रोम तो आप लोगों ने सुने होंगे, सिम्टम्स होते हैं ना, सिम्टम्स हमारे, वो सिंड्रोम्स होते हैं, ठीक है। सिम्टम मतलब किसी चीज़ के लक्षण होना, वो सिंड्रोम होता है। लेकिन हमारा ये लक्षण किसी चीज़ के हो सकते हैं, हमारे फीलिंग्स के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हमारे बीमारी के हों, फीलिंग्स के, ओपिनियन के, या किसी के डिजीज़ के होना, वो क्या होता है, हमारा सिंड्रोम होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल ठीक है स्पेलिंग, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर इसका। फोर्थ है विशिट्यूड। विशिट्यूड का मतलब होता है हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे विशिट्यूड आते हैं, क्या आते हैं हमारी ज़िंदगी में, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो विशिट्यूड का मतलब क्या होता है, उतार चढ़ाव। स्पेलिंग इसकी भी बहुत बढ़िया है, VISCISSITUDE, ठीक है ना। तो इसको लिख के देख लेना एक बार आप लोग दोबारा इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आगे जो है हमें क्लोज टेस्ट गिवन है, वो करते हैं, पढ़ लेते हैं पहले। वर्ल्ड यूनिटी विल ब्रिंग मैनी ग्रेट डैश, कि जो वर्ल्ड की यूनिटी है, कि पूरा संसार क्या हो जाए, एक हो जाए, यूनिट में बन जाए, तो क्या है, विल ब्रिंग करेगा क्या, मैनी ग्रेट डैश, कि बहुत जो चीज़ें हैं वो लेके आएगा, कि अगर पूरा संसार एक हो जाता है। फिर है लाइफ विल बिकम हैप्पियर एंड मोर डैश ऑन अकाउंट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ फियर ऑफ वॉर एंड मेंटल टेंशन, कि जो लाइफ है ना वो क्या है, और ज़्यादा हैप्पियर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा खुशनुमा हो जाएगी, एंड मोर डैश ऑन अकाउंट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ फियर ऑफ वॉर, कि किसके के कारण, कि ऑन अकाउंट ऑफ हो जाता है, मतलब बिकॉज ऑफ किसके, जो फियर है वॉर का, यानी कि युद्ध का जो फियर है वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा तब। एंड मेंटल टेंशन, कि जो मेंटल टेंशन रहती है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा, कि ये करना है वो करना है, या फिर कोई देश हमारे ऊपर अटैक कर देगा, ये जो चीज़ की जो टेंशन होती है हमें, या फिर युद्ध की जो टेंशन होती है, जो फियर होता है, वो अगर ख़त्म हो जाता है तो हमारी जो लाइफ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, खुशनुमा हो जाएगी। एंड मोर डैश ऑन अकाउंट, और यहाँ पे भी मतलब देखो, यहाँ पे हैप्पियर की बात कर रहा है और एंड से कनेक्ट है, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ भी एक पॉजिटिव वर्ड की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हमारी लाइफ कैसी है, और ज़्यादा खुशनुमा हो जाएगी, और डैश हो जाएगी, वो बताना है। नेक्स्ट है विद द डैश ऑफ मशीनरी मैन विल बी रिलाइव्ड ऑफ द डैश ऑफ मोनोटोनस एंड हार्ड फिजिकल लेबर, कि क्या है, कि विद द डैश ऑफ मशीनरी, कि मशीनरी की डैश होने के बाद जो मैन है ना वो विल बी रिलीव्ड हो जाएगा। किसे रिलीव्ड का मतलब होता है, उसको राहत मिल जाएगी, ठीक है,
कि उससे छुटकारा मिल जाएगा, किससे, ऑफ द डैश ऑफ मोनोटोनस। अच्छा, रिलीफ का मतलब मैम वो होता है, रिलीफ इसी से बनाया क्या, रिलीफ होता है जी वो? सर, कि मतलब उससे चीज़ से राहत मिल जाना, जैसे कोई हम बीमारी हो जाती है, उसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो उससे हमें मतलब रिलीफ मिल गया। ठीक है, रिलीफ मतलब नाउन और रिलीफ मतलब वर्ब हो जाती है। ठीक है, यानी कि राहत मिल जाती है किस चीज़ से, डैश ऑफ, वो डैश बताना है, ऑफ मोनोटोनस एंड हार्ड फिजिकल लेबर। मोनोटोनस का मतलब होता है कि मतलब जो हमेशा ही एक ही जैसी रहती है, यानी कि बोरिंग कह सकते हैं हम, कि एक जैसी लाइफ होगी है, यानी कि रोज़ की रोज़ वही काम हो जाता है। एंड हार्ड फिजिकल लेबर, कि जो लेबर है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिजिकल लेबर बहुत हो जाती है ना। तो उस चीज़ के बारे में बता रहा है कि डैश ऑफ मशीनरी का जो डैश होगा ना, वो मैन के लिए क्या होगी, राहत वाला काम होगा। किसके लिए, क्योंकि जो लाइफ है वो क्या है हमारी, मोनोटोनस है, बोरिंग हो चुकी है, और जो लेबर है जो हमें मेहनत करनी पड़ती है, फिजिकल लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन है। आगे है, द प्रेशर ऑफ डिप्रेशन एंड डिसकंटेंट विल बी लिफ्टेड एंड द होल वर्ल्ड विल बिकम मैन्स ओन होम। ठीक है, जो प्रेशर है, कौन सा प्रेशर है वो बताना है, किस किस का, जो डिप्रेशन का है और डिसकंटेंट का है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है लोग और बहुत ज़्यादा क्या है, डिसकंटेंट है। डिसकंटेंट का मतलब हो जाता है कि सेटिस्फाई नहीं है, डिससेटिस्फाई है उस चीज़ के लिए। ठीक है, वो जो प्रेशर है इस चीज़ का वो क्या हो जाएगा, विल बी लिफ्टेड। लिफ्टेड का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि वो क्या है, ख़त्म हो जाएगा। जब कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन से हम मतलब दूर हो जाते हैं, उससे छुटकारा मिल जाता है, तो वो होता है, जैसे लिफ्ट होता है ना उठाना, और यहाँ भी लिफ्ट का मतलब हो जाएगा जो डिप्रेशन और डिसकंटेंट का जो प्रेशर है ना, वो क्या है, ख़त्म हो जाएगा। एंड द होल वर्ल्ड विल बिकम मैन्स ओन होम। तो और जो पूरा जो संसार है ना, वो क्या है, मतलब आदमी का खुद का घर हो जाएगा। ये है कि पूरा संसार एक घर हो जाएगा, कि मतलब वहाँ पे कहीं भी आप रह सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ना कोई टेंशन होगी, वो सब चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के साथ देखते हैं हम क्या कह रहा है। फर्स्ट है, द वर्ल्ड यूनिटी विल ब्रिंग मैनी ग्रेट डैश, कि जो संसार एक हो जाएगा ना, तब क्या है, क्या चीज़ जो है लेके आएगी, मैनी ग्रेट कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं रिजल्ट। ठीक है, लेकिन कैसे रिजल्ट, बैड, मतलब जिसकी आउटकम क्या हो, बैड हो, बुरे रिजल्ट हो। अब देखो पूरा संसार एक इकट्ठा हो जाएगा तो उसके रिजल्ट बुरे होंगे या अच्छे होंगे, ऑफकोर्स अच्छे होंगे, तो यहाँ पे हम बैड वाला कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस, कि बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस, यानी कि हमारे लिए फेवरेबल कोई जो आउटकम है वो लेके आएगा, ऑप्शन हो सकता है हमारा। थर्ड है पर्सनैलिटीज़। पर्सनैलिटीज़ तो है जैसे बंदे की होती है कि उसका नेचर कैसा है, करेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं उसकी। ठीक है, तो वो पर्सनैलिटी नहीं लेके आए, यानी बंदों को थोड़ी लेके आएगी, वर्ल्ड तो ऑलरेडी है, लोग भी हैं, वो इकट्ठे होंगे तभी बना है ना वर्ल्ड। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। नेक्स्ट है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हो जाता है संसाधन, मतलब कि क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या एसेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, क्या क्या फंडिंग है, वो सब चीज़ें होती है। अब जो संसार होगा तो वो कोई रिसोर्स लेके आएगा क्या, या तो मान लेते अगर कोई मान लो कोई वो चलाया है, कोई प्लान चलाया है, कोई स्कीम चलाया है, उसमें हो सकता है भी कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, भाई आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी और आप ऐसे उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे जो वर्ल्ड की यूनिटी है, जो सारे लोग मिलकर जो रहेंगे, वो हमारे लिए क्या है, एक फेवरेबल आउटकम लेके आएंगे। ठीक है, वो हमारे लिए एडवांटेजेस होंगे उसके। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकेंड। आगे है, लाइफ विल बिकम हैप्पियर एंड मोर डैश ऑन अकाउंट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ फियर ऑफ वॉर एंड मेंटल टेंशन, कि जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, खुशनुमा हो जाएगी। एंड मोर डैश, कि किसकी वजह से, जब हमारा जो फियर है वार का वो ख़त्म हो जाएगा और जो मेंटल टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी, तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी, उसके अंदर खुशनुमा हो जाएगी। एंड मोर डैश, अब मोर क्या हो जाएगी, सिक्योर। सिक्योर का मतलब हो जाता है कि और ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगी। सफोसिकेटेड का मतलब होता है कि इम्प्रूव हो जाएगी। इम्प्रूवड होना, कोई चीज़ क्या हो, एक्सपीरियंस हो, उसको इम्प्रूव किया गया हो। ठीक है, तो यह हमारी लाइफ और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स हो जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा पजलिंग हो जाना, समझ में ही नहीं आए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो जो हमारी लाइफ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। नहीं, देखो उसने कहा है हैप्पी हो जाएगी, खुश हो जाएगी, तो हम क्या है, नेगेटिव वर्ड नहीं लेंगे, थर्ड हमारा कैंसिल हो जाता है।
नेक्स्ट है सेंसिबल, कि हमारी जो लाइफ है वो सेंसिबल हो जाएगी, कि लाइफ सेंसिबल होगी या बंदा सेंसिबल होता है कि उसकी जो जजमेंट है वो क्या है, अच्छी है, सेंसिबल है, अच्छे से सोच समझ के चीज़ें को करता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो हमारी लाइफ जो सिक्योर होगी या इम्प्रूव्ड होगी, यहाँ पे आगे हमें बताया कि फियर ऑफ वार, यानी कि जो वार है, जो युद्ध का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। अब युद्ध का जब डर ख़त्म होगा तो हमारी लाइफ सिक्योर होगी, हमें हर टाइम ये नहीं रहेगा कि कोई दूसरा देश हमारे ऊपर अटैक कर देगा, है ना। तो ये जो हमारा अंदर जो डर होता है ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारी लाइफ क्या है, सिक्योर हो जाएगी। इम्प्रूव की मतलब कोई सेंस यहाँ पे नहीं है। तो इम्प्रूव तो ये है कि हम हमारे अंदर इम्प्रूव करते रहेंगे, ठीक है। अगर हमें अपने खुद को या पूरी होल वर्ल्ड को क्या है और ज़्यादा आगे बढ़ाना है, तब हम इम्प्रूवमेंट अंदर कर सकते हैं। लेकिन वॉर को अगर ख़त्म होगा वॉर, तो हमारी लाइफ क्या होगी, सिक्योर होगी और हैप्पी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या आएगा, हैप्पी एंड मोर सिक्योर। तो यहाँ पे सिक्योर आ गया। फिर है आगे, विद द डैश ऑफ मशीनरी मैन विल बी relieved of the dash of monotonous and hard physical labor, कि जो विद द डैश, जो मशीनरी का डैश हुआ ना, उसके साथ जो मैन को क्या है, राहत मिल गई। अब देख लेते हैं मशीन का क्या हुआ, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी, की जो मशीन, जो नई मशीनरी जो आने लगी, ठीक है। रिपेयर होता है कि जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है हम उसको जब ठीक करवाते हैं, वो होता है रिपेयर। अब मशीनरी को ठीक करवाना है, पहले मशीनरी आई होगी या होगी तभी आगे, कोई ये तो बताया ही नहीं है कि मशीनरी ख़राब हुई है नहीं हुई। लेकिन आगे देख लेते हैं, आगे है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है इंस्टॉल करना। जैसे कि प्रोग्राम होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है, उनको उठा लिए हमने, रख लिए, अब उसको स्टार्ट करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है, यानी कि प्रोसेस को शुरू करना है। वो ऑलरेडी वहाँ पे है, लेकिन उसको मतलब हमने यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया, वो होता है इंस्टॉलेशन। फिर है एलिमिनेशन, ये हो जाता है कि उसको ख़त्म कर देना, रिमूव कर देना। अब देखो जो मैन है, ह्यूमन जो है वो, उसको मैन को क्या है, रिलाइव्ड हुआ है, यानी कि राहत मिली है, तो हम उसको मशीन को एलिमिनेट नहीं करेंगे, यानी कि हम उसको ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है। और रिपेयर की भी कोई सेंस नहीं है कि राहत मिल रही है तो रिपेयर से राहत मिल रही है, या फिर जो इंट्रोडक्शन है उससे मिल रही है, या फिर इंस्टॉलेशन से मिल रही है। अब 3 चीज़ है हमारे पास, ठीक है। इंस्टॉल तो हो जाता है, इंट्रोडक्शन जो हो जाता है भाई कोई चीज़, नई चीज़ आई है, ठीक है। जैसे कि अगर हम मान के चलें अब कि मशीन के आने से हमारे जो लाइफ उसमें क्या क्या चेंज हुआ है, कि जो काम हम पहले 2-2, 3-3 घंटे में करते थे ना, अब मशीन के आने से वो काम 1 घंटे में हो रहा है, यानी कि टाइम बच रहा है, और जो मेहनत जो लोग करते थे वो भी कम हो रही है ना। अब जैसे रोड बनाने के लिए वो चीज़ों का यूज़ किया जाता है, मशीन का यूज़ किया जाता है, तो वो रोड जल्दी बन जाती है। कोई भी काम ले लो आप, सभी काम आजकल मशीन से होने लगे हैं, है ना। तो उससे क्या हो गया है, मतलब मैन को राहत मिली है कि हाँ भाई इतना हार्ड लेबर नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो हम यहाँ क्या है, इंट्रोडक्शन वो हो जाता है कि जो नई चीज़ क्या है यूज़ होनी शुरू हुई है, नई चीज़ जो आई है उनको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि रिपेयर हो जाता है कोई मशीन ख़राब हुई है उसको ठीक करना, और इंस्टॉलेशन हो जाता है कि जो चीज़ पहले है और उसको यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है या फिर हम अब कर रहे हैं। और इंट्रोडक्शन हो जाता है कि हम किसी चीज़ को इनिशिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, और जो नई चीज़ हमने बना के यूज़ करनी शुरू की है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट, कि जब नई मशीनरीज़ का जब इंट्रोडक्शन हुआ ना, जब नई नई मशीनें आने लगी, तो क्या हुआ, जो मैन है वो क्या हो गया, उसको राहत मिली, किससे, डैश ऑफ मोनोटोनस एंड हार्ड फिजिकल लेबर, कि उसकी जो बोरिंग लाइफ थी या फिर बहुत ज़्यादा उसे फिजिकल वर्क जो करना पड़ता था उससे राहत मिल गई। अब रिलीव्ड ऑफ द फ्यूअर तो हो जाता है, फ्यू होता है ना कि कम होना, काउंटिंग में जब करते हैं फ्यूअर और फ्यूएस्ट डिग्री हो जाती है, एडजेक्टिव है, तो फ्यूअर का मतलब यहाँ पे कोई सेंस नहीं है कि जो कम है, मोनोटोनस हो जाता है कि बोरिंग जो लाइफ है, ठीक है। और नेक्स्ट है डर्जरी का मतलब होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, कि सारा दिन हमेशा लगे रहना, ठीक है। एक हम इसके लिए कह सकते हैं डंकी वर्क, ठीक है, यानी कि जो क्या है सारा दिन काम करने में लगा रहता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो सकता है कि ऐसी लाइफ जो उससे छुटकारा मिल गया। नेक्स्ट है पेटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्या हो, पवित्र हो, होली हो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पवित्र की कोई सेंस नहीं है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑर्डर का मतलब होता है एडोर का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उत्साहित होना, कि उसकी लाइफ उत्साहित थी। देखो मोनोटोनस बता रहा है तो ऑर्डर्स नहीं होगा।
एक हमारा यहाँ पे क्या है, हमें एक नाउन की ज़रूरत है। देखो द है ना, तो द के बाद हमें नाउन, जो आर्टिकल है वो किसके लिए यूज़ होता है, नाउन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री होगी, तो ये नहीं हो सकता। ये हमने जो होली की बात है यानी कि पवित्रता की बात नहीं है। और ये ऑर्डर है, ये भी हो गया कि बहुत ज़्यादा उत्साहित थी, लेकिन आगे मोनोटोनस बता रखा है, तो यानी कि जो बोरिंग लाइफ थी उससे राहत मिल गई क्या, या फिर जो बहुत ज़्यादा सारा दिन काम करते रहते थे, कंटिन्यू काम करते रहते थे, उससे राहत मिल गई। किससे, जो हम कंटिन्यू वर्क करते रहते थे उससे हमें क्या है, राहत मिल गई। तो हमारा ऑप्शन सेकंड जो है ड्रजरी, वो आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या गिवन हमें, द डैश प्रेशर ऑफ डिप्रेशन एंड डिसकंटेंट विल बी लिफ्टेड एंड द होल वर्ल्ड विल बिकम मैन्स ओन होम। कि जो डैश प्रेशर है डिप्रेशन और डिसकंटेंट का, वो क्या है, लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। और जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो मैन का क्या है, खुद का घर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या है, फिर से क्या है, जो द आर्टिकल गिवन है और इसकी जो प्रेशर है वो क्या है, हमारा नाउन हो गया। और नाउन के आगे क्या है, हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत होती है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन में वैसे क्या क्या गिवन है। फर्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होता है कि मतलब वायुमंडलीय जो दाब होता है उसको काउंट करना, कि कितना मतलब प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर में चल रहा है। तो डिप्रेशन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ी होगा, तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है डिक्रीजिंग प्रेशर, कि जो प्रेशर क्या है वो जो लगातार घट रहा है। अब जो प्रेशर जो लगातार घट ही रहा है तो उसका मतलब हमें ख़त्म करने की क्या ज़रूरत है ना, तो उससे तो कोई राहत मतलब मिलने वाली है ही नहीं। ठीक है भाई, घट रहा है तो अच्छी बात है। या फिर कांस्टेंट प्रेशर, कि जो प्रेशर मतलब हमारे ऊपर, दिमाग के ऊपर, या फिर जो सेटिस्फाई नहीं है हम, उसका जो प्रेशर हमारे ऊपर बना हुआ है वो। या फिर ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर का तो मतलब जैसे बीपी होता है ना, यानी कि हमारा जो ब्लड का जो फ्लो है ना बॉडी के अंदर, वो सही नहीं है। अब डिप्रेशन में ब्लड प्रेशर कहाँ से आ गया, तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन एक तो बचा हमारे पास सेकंड, और एक और बचा थर्ड, ठीक है। तो डिक्रीजिंग प्रेशर तो हो गया कि जो प्रेशर हमारा लगातार घट रहा है, या फिर कांस्टेंट प्रेशर, जो प्रेशर हमारे ऊपर बना हुआ है वो क्या है, ख़त्म हो जाएगा। तो जो प्रेशर हमारे ऊपर जो लगातार जो बना हुआ है ना, वो क्या है, इन मशीनरीज के आने के बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड रहेगा राइट आंसर, कि जो प्रेशर हमारे ऊपर लगातार डिप्रेशन का और जो डिसकंटेंट का बना हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। और जो वर्ल्ड है ना, वो पूरा का पूरे वर्ल्ड को जो आदमी है वो अपना घर समझने लग जाएगा, कि ऐसी मतलब सुविधाएं हो जाएंगी उसके पास कि उसको कंफर्टेबल मतलब महसूस वो करने लग जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा पैसेज में आगे हम लोग। आज का जो पैसेज था वो बहुत बढ़िया पैसेज है। मतलब इसके अंदर क्या है कि हमें थोड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज़ करनी पड़ेगी और थोड़ा मीनिंग ये भी कंसीव करना पड़ेगा। क्यों, एक बार क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले करना यही है कि जब भी आप लोग पैसेज को अटैम्प्ट करो, कंप्रीहेंशन को अटैम्प्ट करो, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन से हमारा ओरिएंटेशन बदल जाती है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, उसी टाइप से हमारी अटेंशन बढ़ जाएगी पैसेज पढ़ने में। ठीक है, पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द लाइन पॉलिटिक्स इज़ द नोशन ऑफ एक्सपीडियंसी, कि जो हमारी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स इज़ द नोशन ऑफ एक्सपीडियंसी, ये एक टर्म नहीं होती है। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसके अंदर वर्ड आया है एक्सपीडियंसी। वैसे एक्सपीडाइट एक वर्ड होता है। एक्सपीडाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्पीड अप करना। क्या करना, स्पीड अप करना। लेकिन एक्सपीडियंसी हमारा क्या होता है, एक डिसीजन होता है। डिसीजन कैसा, मान लो कोई भी अगर समस्या आ रही है तो उसके अंदर से कैसी भी तरह से निकलना, चाहे दूसरे का नुकसान हो या कुछ भी हो, या कोई ऐसी चीज़ करना जो मेरे लिए अच्छी हो, शायद दूसरे को ना अच्छी लगे लेकिन उससे मेरे को बाहर निकलना है, तो एक्सपीडियंसी इस टाइप का डिसीजन होता है। तो पॉलिटिक्स वैसी टाइप का डिसीजन है कि कैसे वो पावर में आए या कैसे वो सत्ता में आए, पॉलिटिक्स यही है एक। तो इसका मतलब क्या वो हमें बताना है। देखते हैं आगे क्वेश्चन 47। व्हाट डज ग्रेटेस्ट नंबर, अब ग्रेटेस्ट नंबर आया है इसके अंदर पैसेज के अंदर, वो सेकंड पैराग्राफ में वो क्या मीनिंग दे रहा है, देखते हैं इसको भी। फिर हमें इनकरेक्ट बताना है कोई स्टेटमेंट को, ये भी पैसेज से रिलेट करेगा। सुटेबल टाइटल हो गया, ये भी पैसेज से रिलेट, और करेक्ट ये भी पैसेज से रिलेट। देखो कोई भी ऐसे नहीं है कि आप लोगों को एग्जैक्ट बताना पड़े, ठीक है ना। तो देखते हैं एक बार, हम पढ़ते हैं यहाँ से। हाँ ये रहा। फिर है मोरालिटी इज आइडेंटिफाइड विद एथिक्स एंड सिंबलाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्शंस, राइट और रॉन्ग। कि जो मोरालिटी है ना, मोरालिटी क्या होता है, बीइंग मोरल, मतलब हम लोग अच्छा सोचना, वो चीज़ क्या है वो आइडेंटिफाई की जाती है एथिक्स और एथिक्स के द्वारा, कि हम लोग क्या करते हैं आज तक उनके द्वारा सोची जाती है, उनके द्वारा आइडेंटिफाई की जाती है।
एंड सिंबलाइजेज और दिखाती है द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्शन राइट और रॉन्ग, और जो उनको भी दिखाती है कि हम लोग जो एक्शन करते हैं, डॉक्ट्राइन का मतलब हमारा क्या उद्देश्य है या क्या एटीट्यूड है करने का, वो राइट है या रॉन्ग है, वो भी दिखाती है हमारी मोरालिटी, ठीक है ना। फिर देखते हैं पॉलिटिक्स इज द नोशन ऑफ एक्सपीडियंसी, जब हम लोगों ने टर्म को इसको डिस्कस कर ही लिया, एंड नीड नॉट ऑलवेज बाई राइट, ठीक है ना, और हमें जरूरत भी नहीं है कि हमें हमेशा ये चीज़ राइट ही हो, ठीक है ना, नीड नॉट ऑलवेज बाई राइट, कि हमें वो चीज़ क्या हमेशा जरूरी नहीं कि वो ठीक ही हो हमारे द्वारा बाई राइट के अकॉर्डिंग। इफ़ समथिंग इज रॉन्ग एंड मेयरली एक्सपीडियंट, कि क्या कहने का मतलब अगर कोई चीज़ गलत है और केवल मेयरली का मतलब ओनली, और स्पेशल क्या है कोई डिसीजन है, एक्सपीडियंट ही है वो, इट कैन नॉट बी मोरल। मान लो कोई चीज़ गलत है, ठीक है ना, और एक्सपीडियंट है, एक्सपीडियंट मैंने बताया था अभी, एक्सपीडियंसी से बना है कि कोई चीज़ कैसे भी करके उसको डिफिकल्टी से बाहर निकलने वाली चीज़ है, तो वो क्या है, वो मोरल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर दूसरे के बारे में नहीं सोचा गया है, ठीक है, इसलिए मोरल नहीं है वो। फिर देखते हैं टू पुट इट द अदर वे राउंड, कि चलो और तरीके से सोचने पर क्या हुआ, वट एवर इज राइट और जस्ट, कि चाहे कोई कुछ भी चीज़ राइट हो या जस्टिस हो, फेयर हो, और बोर्न ऑफ साउंड प्रिंसिपल, साउंड का मतलब यहाँ पे क्या है, गुड है, ठीक है। थोड़ा हम इसको सिनोनिम या एंटोनिम में डिस्कस नहीं करेंगे, इसका मीनिंग ही निकाल लेंगे, ठीक है ना। साउंड का मतलब ऐसे गुड होता है, साउंड स्लिप होता है ना हमारा, तो वहाँ पे गुड स्लिप होती है वो। तो और बोर्न ऑफ साउंड प्रिंसिपल एंड डिजाइन टू प्रमोट द सोशल गुड कैन नॉट बी इमोरल। तो क्या कहने का मतलब यहाँ पे, अगर इस चीज़ को और तरीके से सोचें कि क्या चीज़ राइट है और क्या चीज़ फेयर है, और बोर्न ऑफ साउंड प्रिंसिपल एंड डिजाइनेटेड टू प्रमोट द सोशल गुड कैन नॉट बी मोरल, कि जो साउंड प्रिंसिपल है हमारे, जो इनके साथ मान लो जन्मा हूँ मैं, या डिजाइन किया गया मेरे को प्रमोट करने के लिए सोशल गुड्स को, कि मतलब सोशल गुड यहाँ पे क्या है, वो हमारा सोशल गुड है, ये हमारा कोई ओपिनियन होना, ठीक है ना। यहाँ पे गुड का मतलब क्या है, वो ओपिनियन होना या किसी चीज़ की हेल्प करना, यहाँ पे नाउन है ये चीज़, ठीक है ना। हेल्प भी इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीनिंग हो जाएगा। तो ओपिनियन होना या हेल्प होना, तो सोशल ओपिनियन नहीं होगा, सोशल हेल्प होगा। तो हमारा मतलब ये नहीं है कि कहाँ गया, हाँ, कि टू पुट इट अदर द वे आउट, व्हाट इज योर राइट और जस्ट, द बोर्न ऑफ साउंड प्रिंसिपल डिजाइन टू प्रमोट द सोशल गुड कैन नॉट बी मोरल, कि जो हम लोग अच्छे प्रिंसिपल के साथ जन्मे हैं और हम लोग सोशल गुड कर रहे हैं, मतलब सोशल की हेल्प कर रहे हैं, सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं, वो चीज़ भी क्या है, इमोरल नहीं है। कि मतलब हमारा एम क्या है कि हमें सोसाइटी की हेल्प करनी चाहिए और हमारे जो साउंड प्रिंसिपल होने चाहिए, वो चीज़ क्या है, इमोरल नहीं हो सकती, वो क्या होगी, मोरल होगी, मतलब अच्छी चीज़ होगी वो चीज़। कहने का मतलब इसका ये है, देयर अपीयर्स ए बेसिक कन्फ्रंटेशन बिटवीन मोरलिटी एंड पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे क्या है, बेसिक कन्फ्रंटेशन आ गई, क्या है, अपोजिशन आ गई, एक अपोजिट चीज़ें आ गई, किसके बीच में, मोरलिटी एंड पॉलिटिक्स के बीच में, ठीक है। देखते हैं इसको, द ग्रेट यूटिलिटेरियन बेंथमिन मेंटेन्स द, अब कोई किसी का नाम है ये, पता नहीं इसने क्या क्या मेंटेन किया है, क्या इसने बताया है। इसने बताया कि द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, कि जो सबसे बड़ी हैप्पीनेस है ना, और ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब यहाँ पे उन लोगों की, ग्रेटेस्ट नंबर उन लोगों की, इज़ द फाउंडेशन ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, कि अच्छी तरीके से क्या मोरल्स बनाए, क्या मोरल, आप लोगों ने मोरल स्टोरी सुनी होगी, जो शिक्षा पर कुछ चीज़ें हों, और लेजिस्लेशन और क्या है, कानून भी बनाए, वो अच्छे कानून होने चाहिए। तो उन चीज़ों की फाउंडेशन बनाना वो क्या होगी, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस होगी ग्रेटेस्ट नंबर के लिए, ठीक है। हाउएवर ऑफन इट इज़ फाउंड दैट देयर इज ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन कन्विक्शन एंड प्रिंसिपल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, कन्फ्लिक्ट का मतलब उनके बीच में मतभेद है। तो कन्विक्शन और प्रिंसिपल में क्या है, मतभेद होता है। देखो कन्विक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी के बारे में हमारा कन्विक्शन, एक तो मतलब होता है किसी को कैद कर लेना, अगर क्राइम किया उसने तो कन्विक्शन हो जाती है, सो जेल में डाल दिया जाता है। एक कन्विक्शन होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना किसी के बारे में, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, तो हमारा वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना। तो इसका क्या बोल देंगे हम लोग, कन्विक्शन बोल सकते हैं, अगर नाउन का मीनिंग लेना, दूसरा सेकंड मीनिंग यूज होता है कन्विक्शन का, ठीक है ना। तो इसके बीच में क्या है, कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है कन्विक्शन और प्रिंसिपल के बीच में। ऑन द अदर हैंड, ऑन द वन हैंड, एक तरफ देखें तो, एंड द एक्सपीडियंसी ऑन द अदर, तो एक साइड पे क्या है, एक्सपीडियंसी है, ठीक है ना। मतलब कन्विक्शन एंड प्रिंसिपल एक साइड है और एक्सपीडियंसी एक साइड है। तो हम लोगों ने आगे पढ़ना जरूरी था, हम लोग पहले मीनिंग नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या है, कन्फ्लिक्ट हो गया है। फिर देखते हैं 10, इसलिए क्या हुआ, मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स डू नॉट ऑफन गो हैंड इन हैंड।
तो जो हमारी मोरालिटी है और जो हमारी पॉलिटिक्स है वो एक साथ नहीं चल सकती। कहने का मतलब है ये है फॉर पॉलिटिक्स बिकॉज क्या है, यहाँ पे फॉर का मतलब बिकॉज है, क्योंकि बिकॉज पॉलिटिक्स इज बेस्ड अपॉन एक्सपीडियंसी, क्योंकि पॉलिटिक्स क्या रहती है, एक्सपीडियंसी पे बेस रहती है, कि वो पावर को हथियाने में रहती है चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। एंड इट्स फाउंडेशन आर ऑफ पावर, इसका मतलब फाउंडेशन ही क्या है, इसका आधार ही क्या है, शक्ति को पाना है, पावर को पाना है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, पावर हमेशा करप्ट ही करती है, करप्शन फैलाती है, और एब्सोल्यूट पावर तो करप्ट करेगी एब्सोल्यूटली, मतलब पक्का करेगी एब्सोल्यूट पावर तो, ठीक है ना। कहने का मतलब इसका ये है। फिर देखो सेड लॉर्ड एक्टन एंड श्योरली इनफ, इसने लॉर्ड एक्टन ने बात कही है, और क्या है श्योरली इनफ, मतलब इसको बस इतना ही बहुत है, ठीक है ना। करप्शन कैन नॉट ब्रीड मोरालिटी, इसका मतलब क्या है, लेकिन जो करप्शन है ना वो मोरालिटी को क्या नहीं कर सकता, प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है ना। ब्रीड का मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस वर्ब के रूप में एक, लेकिन एक ब्रीड नाउन होता है, उसका मतलब वहाँ पे हो जाता है टाइप। तो करप्शन हमारा मोरालिटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वाहिल मोरालिटी एस्टेब्लिश जस्टिस एंड फेयर प्ले, लेकिन जो मोरालिटी होती है ना वो क्या एस्टेब्लिश करती है, जस्टिस, मतलब सभी के साथ न्याय, और फेयर प्ले की सभी के साथ सही से सिलेक्शन हो सभी का, फेयर प्ले का मतलब सभी के साथ सभी से सही से व्यवहार किया जाए, ठीक है ना। पॉलिटिक्स एज सिडनी फेयर प्ले, और देखो मोरालिटी एस्टेब्लिश फेयर पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स को भी अच्छे तरीके से बनाएगी वो, ठीक है ना। एज सिडनी हेमस ओपाइंस, अब देखो ओपाइंस का मतलब होता है हमारा ओपिनियन, वर्ड सुना ना आप लोगों ने, ओपिनियन, तो ओपिनियन हमारा नाउन होता है, इसकी वर्ब क्या होती है, ओपाइंस होती है, किसी का अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना, ठीक है ना। तो उसने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया है। तो पॉलिटिक्स इज द साइंस ऑफ वो, अब देखो सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया था ये वाला, कि जो हमारा मोरालिटी है वो तो जस्टिस और फेयर करता है, लेकिन पॉलिटिक्स है वो साइंस है किस चीज़ की, ऑफ वो गेट्स व्हाट व्हेन और व्हाई, कि कौन कब और कैसे पाता है वो उसकी पॉलिटिक्स है, कि मेरे को मान लो पैसे चाहिए तो मैं कैसे लेके आऊँ, कहाँ से लेके आऊँ और क्यों लेके आऊँ, वो पॉलिटिक्स होगी मेरी, ठीक है ना। तो मोरालिटी रिक्वायर एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि जो मोरालिटी है वो किस चीज़ की डिमांड करती है, कि ये सभी के पास इक्वल वेल्थ हो, गुड्स हो एंड कमोडिटीज़ हो, रहने के लिए चीज़ें या बरतने के लिए चीज़ें हो, एंड अपॉर्चुनिटी भी सभी के लिए सेम हो। लेकिन जो पॉलिटिक्स होती है वो रिक्स, पॉलिटिक रिक्स का मतलब यहाँ पे देखो, पॉलिटिक रिक्स यहाँ पे वर्ब है ये, रिक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट स्मेल होता है, मतलब यहाँ पे देखो किसी चीज़ को अनप्लीजेंट वे से एक्सप्रेस करना होता है, इसका किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना अनप्लीजेंट वे से, ठीक है ना, अनप्लीजेंट वे से। तो पॉलिटिक्स है ना वो क्या करती है, एक्सप्रेस करती है इसको, अपॉर्चुनिटिज्म को अलग ही तरीके से क्या है, अपॉर्चुनिटी को दिखाती है, मतलब दिखाएगी तो कि आप लोगों की इतनी वो क्या है, वो निकली है, जॉब्स निकली हैं, आप लोग फॉर्म भरो, लेकिन एक्चुअल में लगाती नहीं उनको, कुछ ना कुछ मतलब क्या है, बस एक दिखावा करती है, ठीक है ना। तो अनप्लीजेंट चीज़ों से क्या है वो उनको एक साइड करती है, क्यों दिखाती है वो, ऑफ ग्रैबिंग एंड सीजिंग वट एवर यू कैन, क्या है, वाइल पॉलिटिक्स रिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म ऑफ ग्रैबिंग एंड सीजिंग वट एवर यू कैन, उसको क्या ग्रैब कर लेती है, मतलब जो तुम करना चाहते हो ना, मान लो मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ तो पॉलिटिक्स मेरे बीच में आएगी ही आएगी, और मेरे जो मैं करना चाहता हूँ उसको वहीं पे ख़त्म कर देगी। कहने का मतलब इसका ये है, इरिस्पेक्टिव ऑफ नीड्स एंड क्लेम्स ऑफ अदर, चाहे सामने वाला कुछ भी चाहता रहे और सामने वाले को कुछ भी जरूरत हो, वो सामने वाले क्या ग्रैब कर लेगी और सीज कर लेगी सामने वाले की चीज़ों को, ठीक है ना, क्योंकि उसको आगे बढ़ना है, वो तो उसको खुद को बढ़ना है ना पॉलिटिक्स को। कहने का मतलब ये है, मोरालिटी स्टैंड फॉर जस्टिस फॉर ऑल, हम लोगों ने कल स्टैंड फॉर का मीनिंग समझा था, रिप्रेजेंट करना एक तो होता है स्टैंड फॉर का, एक स्टैंड फॉर का मीनिंग होता है पुट अप विद की टॉलरेट करना भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये चीज़ किसके लिए आई है, हमारी स्टैंड फॉर प्रोड्यूस के लिए आई है, ठीक है ना, ये प्रोड्यूस करना किसी चीज़ स्टैंड फॉर, ठीक है। स्टैंड फॉर जस्टिस ऑफ ऑल, सभी के लिए जस्टिस लेके आती है। वाइल द पॉलिटिशियन आर जनरली सेल्फिश, और पॉलिटिशियन क्या होते हैं, सेल्फिश होते हैं, सेल्फ सीकिंग होते हैं, ठीक है ना, मतलब अपने आप के बारे में देख सोचते हैं। ऑल दिस गोज टू शो, ये सब चीज़ें किस लिए जाती हैं, दैट मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स डू नॉट गो टुगेदर, ये सभी चीज़ें एक ही चीज़ दिखाती हैं कि जो पॉलिटिक्स है और जो मोरालिटी है वो साथ में नहीं चल सकती, ठीक है। एनी डेमोक्रेसी टुडे मेयरली रीइटरेट्स द स्टोरी, कि जो कोई भी डेमोक्रेसी आजकल होती है वो सिर्फ एक ही चीज़ को दोहराती है, किस चीज़ की स्टोरी को दोहराती है, ऑफ ए स्ट्रगल फॉर पावर, की पावर हथियानी हम लोगों को, ठीक है ना। फॉर परपिटुएटिंग द सेफ सिटाडेल, परपिटुएट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कंटिन्यू में करते रहना, कि वो ना सेफ सिटाडेल मतलब अपनी कुर्सी को क्या है बनाए रखना, कहते हैं ना कुर्सी नहीं छोड़ूंगा मैं चाहे कुछ हो जाए, तो उसके बारे में होता है, इसी के लिए क्या है वो डेमोक्रेसी बनाते हैं। एंड फॉर कीपिंग एट बे, कीपिंग एट बे का मतलब एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ से
मतलब कोई खतरा आ रहा है तो उससे प्रिवेंट करना है अपने आप को, ठीक है ना। एंड काइंड ऑफ अपोजिशन एंड क्रिटिसिज्म, क्योंकि अपने आप को क्रिटिसिज्म से भी क्या है बचाए, वो अपोजिशन से बचाए, और जो नेगेटिव चीज़ें उनसे भी क्या बचाए। और क्या होता है वो चीज़, ये डेमोक्रेसी है आजकल की जो ये चीज़ें बन चुकी हैं, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टी सिंबलाइज नथिंग मोर देन ए बीटर रिवेलरी, कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरी बनी हुई ना, सिर्फ क्या दिखाती है, बीटर रिवेलरी का मतलब क्या है, सामने वाले को क्या है नकारना ही नकारना है, चाहे सामने वाले ने अच्छा किया हो चाहे बुरा किया हो, वो क्या है नेगेटिव से भरे हुए। कहने का मतलब इसका ये है। एंड क्वेस्ट फॉर पावर, और उनके मन में भी क्या है क्वेस्ट फॉर पावर। देखो क्वेस्ट फॉर ही एज इट इज यूज होता है हमेशा, ये हम हमेशा क्वेस्ट फॉर ही यूज करते हैं, क्वेस्ट फॉर सर्च फॉर, मन में लालसा होना किसी चीज़ को पाने, क्वेस्ट फॉर होता है वो, ठीक है ना। तो क्वेस्ट फॉर पावर, उनके मन में भी क्या है लालसा है पावर को पाने की, बाय आउस्टिंग ऑल अदर राइवल्स, की सभी जो उसके विरोधी हैं उनको एक साइड करके, ठीक है ना। फिर देखते हैं मीन्स एंड मेथड आर थ्रोन इन टू द वाइंड्स एज लॉन्ग एज सेल्फिश शॉर्ट टर्म एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आर ड्यूली अचीव्ड एंड फुलफिल्ड। देखो मीन्स एंड मेथड जो हमारे तरीके हैं और जो करने का तरीका है, ये मीन्स हमारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं और जो मेथड हमारे करने के तरीके हैं, आर थ्रोन टू द विंड्स। थ्रोन टू द विंड्स का मतलब होता है कि उनको निकाल देना, उनसे डिस्कार्ड कर देना चीज़ों को, उनको रिमूव कर देना। क्या है वो चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं एज लॉन्ग एज, जितना जल्दी क्या हुआ सेल्फिश शॉर्ट टर्म एम्स, कि छोटी छोटी चीज़ें आ गई कि कल ये करेंगे परसों ये करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहे हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि उनको निकाल दिया गया है। एंड ऑब्जेक्टिव्स आर ड्यूली अचीव्ड एंड फुलफिल्ड। ड्यूली का मतलब क्या है छोटे टर्म के लिए बनाई जाती हैं, कल के लिए कोई चीज़ मैंने बना ली तो कल तक तो काम चलेगा ना। तो यहाँ पे ड्यूली का मतलब होता है, कहाँ गया ड्यूली का मतलब ये रहा, ड्यूली का मतलब किसी चीज़ को करेक्ट वे से करना, ठीक है ना। तो करेक्ट होगी वो, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए कही है ना, अगर लॉन्ग टर्म के लिए करते तो उसके अंदर खतरे आने ही आने थे, मेंटेनेंस बढ़ती, क्या है उसके मेंटेनेंस बढ़ती, उसके देख रेख बढ़ती, उसको लोगों का मतलब क्या है खतरे के लिए तैयार रहना पड़ता, कई चीज़ें बढ़ती इसके अंदर, तो उनको ध्यान रखना पड़ता, और पॉलिटिक्स ये नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो ड्यूली अचीव्ड एंड फुलफिल्ड जो पूरे हो जाते हैं, कहने का मतलब यही है। तो आज की पॉलिटिक्स के बारे में बता रहा है ये कि कैसी पॉलिटिक्स हो चुकी है। हमेशा लॉन्ग टर्म मेथड नहीं सोचती वो कि अब 5 साल के लिए आई है तो 1 साल के लिए कुछ ऐसा काम कर देगी कि लोग उससे खुश रहें, तो शॉर्ट टर्म है वो, इस सेंस में कह रहा है। फिर देखते हैं ऑन द अदर हैंड मोरल्स एंड मोरलिटी डू नॉट परमिट द अडोप्शन ऑफ जस्ट एनी मीन्स, कि कहने का मतलब क्या है जो मोरल्स और मोरलिटी है ना ऐसे परमिट नहीं देती अडोप्शन ऑफ एनी मीन्स, कि कोई ऐसे हथिया लो का मतलब कोई भी ऐसा मेथड उठा लो या कोई भी ऐसा रिसोर्स यूज कर लो। कहने का मतलब ये है मान लो मेरे को अब पैसे लेके आने हैं, तो इसका मतलब यही नहीं है कि मैं सिर्फ लूट के लेके आऊँ, अगर मैं मोरल हूँ तो मैं क्या अपने आप को कमाऊँगा पैसे। तो उसका मतलब ये है कि परमिट नहीं करते अडोप्शन को, कि हम लोग कोई भी अडोप्ट करें, एनी मीन्स कोई भी ऐसा तरीका अडोप्ट करें, मोरलिटी ये शो नहीं करती। वैल्यूज आर द फोरमोस्ट कंसिडरेशन, कि हमारे जो वैल्यूज हैं वो हमारा क्या है फोरमोस्ट, सबसे मेन क्या है, फोरमोस्ट का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट होना किसी चीज़ का, सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हमारी क्या है वो वैल्यूज है, ठीक है ना। तो द ट्रेडिशन वैल्यूज विच आर इन दैम सेल्फ मोरल एंड सिम्बलाइज ऑफ रेक्टिट्यूड एंड राइटियसनेस, कि जो ट्रेडिशनल वैल्यू है हमारे अंदर वो मोरल की है, वो क्या दिखाती है हमारे अंदर रेक्टिट्यूड दिखाती हैं, कि सही होने की क्या दशा दिखाती हैं, और हैव अंडरगोन एक रेडिकल चेंज, कि वो चीज़ क्या है एक रेडिकल चेंज के अंदर आ चुकी है, एक पता नहीं एकदम से चेंज हो गया ऑफ आवर मॉडर्न टाइम, कि जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यू थी अब वो पहले तो ठीक थी लेकिन अब ये एक चेंज के अंदर आ गई हैं, चेंज हो चुकी हैं हम, क्योंकि हमारा जो क्या आ गया टाइम अब मॉडर्न टाइम आ चुका है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द चेरिश्ड ओल्ड वैल्यू, चेरिश मतलब जिसको लोग हंसी खुशी मनाते थे उन ओल्ड वैल्यू को एंड मोरल्स को, आर बीइंग सेक्रीफाइड एट द अल्टर ऑफ सर्कमस्टांसिस फॉर द सेक ऑफ एक्सपीडियंसी। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो चेरिश्ड वैल्यू थी ना ओल्ड वैल्यू जो बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी उनको सेक्रीफाई कर दिया, उनको बलिदान दे दिया गया, क्या करने के लिए, फॉर द सेक ऑफ एक्सपीडियंसी, अपने आप में क्या मेरा फ़ायदा उठाने के लिए मैंने दूसरे को क्या दाव पे लगा दिया, इस सेंस में। तो पॉलिटिक्स ने क्या है ऐसी ओल्ड वैल्यूज को ख़त्म ही कर दिया अपनी सत्ता में रहने के लिए, ठीक है ना। कहने का मतलब इसका ये है। एंड क्विक गेन्स, और जल्दी आसानी से चीज़ों को हासिल करने के लिए। द करंट पॉलिटिकल एटमोसफियर एंड सीन इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज डिवॉइड ऑफ मोरल एंड ऑर्डर साउंड कन्विक्शन। साउंड कन्विक्शन देखो मैंने बताया, साउंड मतलब गुड, कन्विक्शन मतलब डिसीजन। तो जो करंट पॉलिटिकल एटमोसफियर है ना उसके अंदर क्या है कि पूरे इंडिया में, मतलब पूरे इंडिया में सॉरी पूरे वर्ल्ड में उसके अंदर क्या नहीं है, मोरल ऑर्डर नहीं है और साउंड कन्विक्शन नहीं है, कि वो अच्छा ही नहीं सोच पाते, अच्छा डिसीजन भी नहीं ले पाते। आज की पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। फिर देखते हैं अपॉर्चुनिटिज्म
हैज़ बिकम ए मैटर ऑफ फेथ, कि जो अपॉर्चुनिटी है ना वो तो बस के सहानुभूति का तरीका ही रह गया, कि लोगों को अपॉर्चुनिटी शो करना, बस सहानुभूति दिखाना ही रह गया अब तो, विद पॉलिटिशियन के साथ। फिर है और दोज हैविंग इवन ए स्लाइट बेंट ऑफ माइंड। बेंट ऑफ माइंड का मतलब होता है हमारा कि उस चीज़ के अंदर हमारी टेंडेंसी होना, टेंडेंसी, ठीक है ना, टेंडेंसी होना उस चीज़ के बारे में, तो वही होता हमारा बेंट ऑफ माइंड। तो कहने का मतलब ये है जो मैटर ऑफ फेथ बन चुका है पॉलिटिशियन के लिए, और दोज हैविंग इवन ए स्लाइट बेंट ऑफ माइंड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, और जिनका भी मतलब ऐसा माइंड है कि पॉलिटिक्स गलत है, उसके साथ क्या होता है, अपॉर्चुनिटी दिखा के उसको अपनी तरफ कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है इसका, ठीक है ना। फिर देखो पेट्रोटिज्म हैज़ कम टू बी आइडेंटिफाइड विद पॉलिटिक्स एंड वेल इलस्ट्रेट्स जॉनसन डिक्टम ऑफ पेट्रोटिज्म बीइंग द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, जो पेट्रोटिज्म है ना, जो मतलब क्या है, पेट्रोटिज्म मतलब अपना आसपास जो भाईचारा है जो हमारा क्या है, उस चीज़ को क्या है, हैज़ कम टू आइडेंटिफाई विद पॉलिटिक्स, ठीक है ना। तो पॉलिटिक्स के अंदर वो चीज़ का एंटर हो गया, एंड वेल इलस्ट्रेट, और वो एक चीज़ दिखाती है बहुत अच्छे तरीके से, क्या, जो जोन्स ने डिक्टम दी थी, जो इसने क्या है कहावत कही थी, किसके बारे में, पेट्रोटिज्म के बारे में, कि वही हमारा क्या है लास्ट रेफ्यूजी होगी, क्या करने के लिए, स्काउंड्रल। पेट्रोटिज्म होता है हमारा देशभक्ति, ठीक है ना, पेट्रोटिज्म का मतलब देशभक्ति। तो पॉलिटिक्स के अंदर अगर देशभक्ति आ गई तो सिर्फ वही एक चीज़ होगी जो क्या है, स्काउंड्रल का मतलब होता है जो लोगों को मतलब बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करता हो, तो उसके अंदर क्या है, रिफ्यूज का काम करेगी। रिफ्यूज होता है किसी को प्रोटेक्शन देना। अगर किसी बंदे के अंदर देशभक्ति है तो वही इस पॉलिटिक्स में क्या है कुछ बदल सकता है, ठीक है ना, वही इन स्काउंड्रल्स को क्या है रिमूव कर सकता है। कहने का मतलब इसका ये है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन को करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द लाइन ऑफ पॉलिटिक्स इज द नोशन ऑफ एक्सपीडियंसी, हम लोगों ने पढ़ लिया, इसको मीनिंग निकालते हैं, देखते हैं। फिर है पॉलिटिक्स प्रमोट सोशल गुड्स, अरे पॉलिटिक्स कहाँ प्रमोट करती है सोशल गुड को, नहीं, सोशल गुड का मतलब यहाँ पे सोशल हेल्प को करती है वो, नहीं, गलत है ये तो, बिल्कुल इस पैसेज के अकॉर्डिंग गलत है। पॉलिटिक्स प्रूव एवरीथिंग टू बी राइट इवन इफ इट इज रॉन्ग, बिल्कुल ठीक है। देखो पॉलिटिक्स है ना अपने तरीके से सभी हर एक चीज़ को क्या है ठीक बना देती है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, ठीक है ना, क्योंकि उसको भी गेन करना है, सत्ता में रहना है, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है सी है। पॉलिटिक्स इज इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ वंस लाइफ, कि हम लोग इससे छुटकारा नहीं पा सकते पॉलिटिक्स को, नहीं यार छुटकारा पा सकते हैं ना, इसके अंदर बताया नहीं गया ना, मतलब इसके अंदर पैसेज के अंदर इस चीज़ को, ठीक है। फोर्थ है पॉलिटिक्स एंश्योर मोरल जस्टिस, अरे पॉलिटिक्स का और मोरल जस्टिस का रिलेशन ही नहीं है ना, दोनों तो हैंड इन हैंड चल ही नहीं सकती, तो ऑप्शन क्या बना हमारा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो जिसको पैसेज अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया ना, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर पैसेज समझ में नहीं आए फिर पाँचों के पाँचों मुश्किल है, ठीक है ना, इतना मतलब इतना मुश्किल भी नहीं था कि समझ में ना आए। देखते हैं व्हाट डज ग्रेटेस्ट नंबर, अब ग्रेटेस्ट नंबर क्या दिखा रहा है, देखो हमारा यहाँ पे था, कहाँ गया, यहाँ पे था, देख रहे हैं ग्रेटेस्ट नंबर ये रहा। तो ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे क्या है, जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस है ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, उन लोगों की बात की था ना हम लोगों ने यहाँ पे, उन लोगों की, तो यहाँ पे क्या आएगा, उन लोगों की ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, तो पीपल एट लार्ज, बिना देखे लगा दो यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन की तो बात कर ही नहीं रहे, कोई इंस्टीट्यूशन बनाया हम लोगों ने, वेल्दी पीपल की, कोई रिच पीपल की तो बात की ही नहीं, पॉलिटिशियन ऑफ द कंट्री, ना 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 ना, तो हैप्पीनेस तो किसी लोगों की बात कर रहे हैं ना, उन लोगों की, तो आंसर क्या रहेगा, पीपल एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब मैनी होना, बहुत क्या है, बहुत बड़े एरिया में होना, वो होता है एट लार्ज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट द पैसेज, अब इनकरेक्ट बताना है हमारा, देखते हैं हम लोग। मोरालिटी स्टैंड्स फॉर जस्टिस फॉर ऑल, अब हम लोगों ने किया था कि मोरालिटी क्या है, जस्टिस लेके आती है, बिल्कुल राइट है, लेकिन पैसेज इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है ये। सेकंड है पावर इज द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स, बिल्कुल सही है कि जो पॉलिटिक्स में होगा ना वो पावर के लिए ही होगा, फाउंडेशन का बेस है, इसका आधार है, बिल्कुल ठीक है, पैसे के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन ये इनकरेक्ट नहीं है। मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स डू नॉट ऑफन गो इन हैंड, तो आस में ऑफन क्या चल ही नहीं सकते, ये भी ठीक है, बिल्कुल ये भी हमारा पैसेज के अकॉर्डिंग गलत है, क्योंकि इनकरेक्ट बताना हमको। मोरल्स एंड मोरालिटी परमिट्स द अडोप्शन ऑफ जस्ट एनी मीन्स, देखो इसका मतलब क्या है कि जो मोरल और मोरालिटी है ना वो परमिट करते हैं क्या अडोप्शन को, कोई भी तरीका ले लो, ना 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 ना, इसका तो हम लोगों ने यहाँ पे किया था ना, कहाँ गया, ये रहा, जस्ट एनी मीन्स डू नॉट परमिट करते ना, परमिट नहीं करती वो, कि एक तरीका होता पार्टिकुलर किसी चीज़ को करने का, तो वही करो ना, कोई तरीका और ना अपनाओ, तो इसका क्या है, ये हमारा आंसर रहेगा, ऊपर वाला है फोर्थ, राइट आंसर रहेगा हमारा आंसर, ठीक है। तो 49 देखते हैं, व्हाट कैन बी द सुटेबल टाइटल टू द पैसेज,
देखो टाइटल टू द पैसेज यूज़ किया है, तो किस पैसेज के लिए क्या है टोटल मतलब टाइटल हमारा वो क्या रहेगा। ठीक है, देखते हैं। राइट्स मीन्स ट्रूथ, वैल्यूज इंपॉर्टेंट टू मोरालिटी। कि राइट का मतलब क्या है, वो ट्रूथ होना, ठीक है ना, राइट का मतलब वो सच्चाई होना, वैल्यूज होना जो मोरालिटी के इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पॉलिटिक्स की बात नहीं आई, क्योंकि पैसेज के अंदर तो पॉलिटिक्स का भी जिक्र है ना, तो ये हमारा नहीं हो सकता। सेकंड है पॉलिटिक्स सेल्फिश एंड सेल्फ सीकिंग। आपको इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में बता दिया, उसके अंदर सिर्फ क्या है मोरालिटी के बारे में, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है ना। पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन पावर एंड पावर करप्ट्स, सिर्फ क्या है पॉलिटिक्स के बारे में बता दिया। ठीक है ना, अभी ये नहीं हो सकता। फोर्थ है मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स डोंट गो टुगेदर। अब देखो मोरालिटी की भी बात की इसने और पॉलिटिक्स के बारे में बात की, इसी के बारे में टोटली पैसे था ना हमारा कि साथ साथ नहीं चल सकती। उन्हीं रीजंस को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा फोर्थ इज द राइट आंसर रहेगा। 50 देखते हैं, करेक्ट बताना अभी पैसे के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखते हैं इसको भी। करंट पॉलिसीज हैज़ मोरल ऑर्डर्स एंड साउंड्स कन्विक्शन। जो आज की जो पॉलिटिक्स है ना वो क्या है मोरल ऑर्डर में है क्या और साउंड कन्विक्शन देती है। अरे नहीं, हम लोगों ने देखो किया था ना यहाँ पे, कहाँ गया अपॉर्चुनिटीज़म, ये रहा। हाँ, करंट पॉलिटिकल एटमोसफियर सीन इन द मोस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड इज डिवॉइड ऑफ मतलब किसी कमी होना, नेगेटिव चीज़ है, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव दिखा रहा है, तो ये करेक्ट नहीं है, हमारा आंसर नहीं है ये। ट्रेडिशनल वैल्यूज आर नॉट द सिंबल ऑफ रेक्टिट्यूड एंड राइटियसनेस। ये भी इसने गलत कहा कि जो ट्रेडिशनल वैल्यू थी ना वही चीज़ थी, लेकिन आजकल के जो हमारे पॉलिटिशियन है वो उन वैल्यूज को दाव पर लगाकर अपने गेन्स क्या हासिल कर रहे हैं। ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये क्या है करेक्ट नहीं है पैसेज के अकॉर्डिंग। पॉलिटिक्स इज द साइंस हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। ये भी हम लोग डिस्कस किया तो था, देखते हैं कहाँ पे था। हाँ, ये रहा गेट्स व्हाट एंड वाई। देखते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि पॉलिटिक्स इज द साइंस ऑफ हु। अरे पॉलिटिक्स उसकी साइंस है जो बंदा प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है, कब और कैसे प्राप्त करता है। लेकिन आगे इसके अंदर क्या बताया गया है कि पॉलिटिक्स इज द साइंस, पॉलिटिक्स ही क्या है साइंस है। वू गेट, अब वू इसके लिए आएगा साइंस के लिए नहीं, उस बंदे की साइंस है पॉलिटिक्स, जो क्या है क्या प्राप्त करता है, कब और कैसे। तो थोड़ा मिसकंसेप्शन है, इसने पूरा आइडिया क्या है करेक्ट नहीं बताया, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है। देखते हैं एक बार भी, फोर्थ भी देख लेते हैं एक बार। पॉलिटिशियन आर सेल्फिश एंड सेल्फ सीकिंग। अरे यार इसने तो बिल्कुल क्या है पैसेज के मेन एम को उठा लिया कि पॉलिटिशियन होते हैं ना वो सेल्फिश होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, और सेल्फ सीकिंग अपने ही बारे में सोचेंगे। ठीक है ना, अपने बारे में सोचेंगे, सामने वाला कुछ होता रहे, तो आंसर क्या रहने वाला है फोर्थ रहने वाला है। तो देखो थोड़ा टाइम जरूर लग गया, लेकिन हम लोगों ने अच्छे तरीके से कर लिया इस टेस्ट को। ठीक है ना, तो हम लोग ऐसे करने वाले हैं टेस्ट को। तो आप लोग क्या करना है, इस अगर कभी भी आप लोगों को ये पैसेज करना है या क्लोज टेस्ट करना है तो एक बार मीनिंग पढ़ना ज़रूरी है, और मीनिंग पढ़ने के लिए हमारी रीडिंग हैबिट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो कीप रीडिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।